मुस्कुराया, रब जाने क्यों ये ठहराया, दम दम धड़कन दिल से बोले, पंछियों के साथ धोले, तीतर मोर कबूतर सारे झूमेंगे तेरे संग प्यारे, तीतर मोर कबूतर सारे झूमेंगे तेरे संग प्यारे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज कैसे हैं आप लोग? और कल कैसे थे? ये आज और कल मैं इसलिए करी हूँ क्योंकि आज के प्रोग्राम में मैं कल की बात करने वाली हूँ, यानी आज और कल की बात करने वाली हूँ। अब अगर मैं ज़रा रोशनी डालूँ वो पुराने कपल्स पर जिनमें मोहब्बत थी, मोहब्बत की शादियाँ थी, तो जब हम कल की बात करते हैं तो उसमें कौन आ जाता है? ज़ेबा मोहम्मद अली, राहत काज़मी, सायरा काज़मी, समीना पीरज़ादा, समीना पीरज़ादा, उस्मान पीरज़ादा, फजीला और कैसर। ठीक है, अब अगर हम आज की मोहब्बत की बात करते हैं, ऐसे तो और भी बहुत सारे लोग आते हैं मगर हमारी टेबल पे इतने ही लोग फिट आ रहे थे। और अगर हम आज की बात करते हैं तो उर्वा, नहीं ये तो सायरा शहरोज़ है। हाँ, सायरा शहरोज़, ये हो गए बिलाल और उरूसा, ये दानिश और आयजा, और जनाब एक और उर्वा और फरहान, ये लेटेस्ट कपल है। देखिए भाई, कल की जो मोहब्बत थी उसमें इजहार होता था हाथों के जरिए, कबूतरों के जरिए, बच्चों के जरिए। बच्चों को खत पकड़ा दिया, जाओ जरा उनको देके आ जाओ, ठीक है, या किसी जो बीच का कोई बंदा होता था तीसरा। अब जाहिर है ये तो प्रोफेशनल्स थे ना, अगर इनकी बात करें तो इनके बीच में इजहार होता होगा, किसी डायरेक्टर को बीच में डाल दिया, किसी राइटर को, आंखों के इशारे होते होंगे, फिल्मी रोमांस करते करते इनके अंदर रोमांस आ गया। और नॉर्मल लोग किस तरह एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार करते थे, घंटों लड़का साहब जो है लड़की के झलक देखने के लिए उसके घर की बैल्कनी के बाहर घंटों चक्कर लगाते रहते थे, और अपनी बैल्कनी में खड़े होकर लड़की का दीदार करने के लिए घंटों खड़े रहते थे कि एक झलक नजर आ जाए, लड़के की एक झलक नजर आ जाए। अच्छा, पहले की मोहब्बत में यानी कल की मोहब्बत में एक दूसरे की तारीफ में गाने गुनगुनाए जाते थे, शेर पढ़े जाते थे, और पहली नजर में मोहब्बत हो जाए, ठीक है, तो दूसरी नजर में रिश्ता हो जाता था। याद है आपको? जैसे ही रिश्ता पक्का, लड़का लड़की का मिलना जुलना बंद, ये पाबंदी लग गई। और तो और अपनी शॉपिंग के, शादी पर क्या होगा मेन्यू, कौन सा हॉल डिसाइड किया जाएगा, शादी पे क्या चल रहा है, लड़की को कानों कान खबर नहीं, कुछ नहीं पता। वो पीले जोड़े में अपने आप को छुपाए हुए 1 महीने 2 हफ्ते 1 हफ्ते तक अपने आप को छुपाए हुए पीले जोड़े में छुपा के बैठी हुई अपने आप को, क्योंकि वो माइयों बैठी होती थी और उसके सारे काम दूसरे कर रहे होते थे। अब आ जाइए आप जरा आज के ऊपर के आज क्या होता है। हाँ भाई, सबसे पहले मोहब्बत का इजहार फौरन देखते ही लव एट फर्स्ट साइट, आई लव यू, ये तो यहाँ जबान पे रखा होता है। खास तौर पे लड़कों के, उनको हर लड़की से प्यार हो जाता है, अगर एक ने रिजेक्ट किया तो दूसरी ओके आई लव यू फौरन। ये वाले लोग, कल वाले लोग पता नहीं कितने हफ्तों महीनों तक दिल पे हाथ रखे बैठे रहते थे अगर उनको लड़की ने मामू बना दिया है, ठीक है, मगर यहाँ वाले लोग, ये कल की बात मामू छोड़, ये तो फौरन दूल्हा बनने के लिए निकल पड़ते हैं। आजकल इतने पैकेजेस फ्री हैं, ठीक है, मोहब्बत का इजहार होने के बाद जो आपकी सारी अंडरस्टैंडिंग है वो रात भर फ्री पैकेज पे बात करके आपकी मोहब्बत और प्रोलॉन्ग कर जाती है और बढ़ जाती है, ठीक है। अगर मिस कर रहे हैं तो एक झलक देखनी है तो स्काइप पे चले जाएं,
अगर एक और झलक देखनी है और खूबसूरत झलक देखनी है तो अपनी तस्वीरें अच्छी सेल्फीज खींच के भेज दीजिए आप। ये है। और तो और शादी का इरादा फौरन नहीं होता यहाँ। आज जो है ज़रा 1-2 साल फ्रेंडशिप करके देखते हैं, अगर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई तो शादी का सोचेंगे। होता है कि नहीं? लड़की मायूं तभी बैठती है जिस दिन उसका मायूं होता है, क्योंकि उसको अपनी शॉपिंग, अपने दुपट्टों की रंगाई, अपनी पीको और अपने सारे छोटे छोटे काम खुद करने होते हैं। वेन्यू डिसाइड वो करती है, शादी पे किस किस को बुलाना है, किस किस को नहीं बुलाना वो करती है। डांस प्रैक्टिस दोनों लड़का लड़की मिलकर साथ करते हैं जी, ढोलकियों में भी साथ होते हैं। हाँ, अब सोचना ये है, एक तराजू लेकर आज मैं खड़ी हुई हूँ कि मोहब्बत कल ज्यादा थी या आज ज्यादा है, ये कैसे पता चलेगा? ये तो हमारे पास, खैर हमने कोई इतने पुराने लोग नहीं बुलाए कि ज़ेबा मोहम्मद अली के ज़माने के, ऑब्वियसली इतने पुराने लोग हम बुला भी नहीं सकते क्योंकि वो फिर मुकाबला नहीं कर पाते ना आज के लोगों से। हमने कुछ थोड़े से पुराने लोग बुलाए हैं जिनको मैं कल का नाम दूंगी। शायद उनकी मोहब्बत में थोड़ा कल का फिल्मीपन या कल का ठहराव या कल का इंतज़ार होगा, क्योंकि जब हमने इनकी मोहब्बत की कहानी सुनी तो हमें ऐसा लगा कि ये कुछ इनका रोमांस कल वाला है। और इनकी मोहब्बत की कहानी अभी तक हमने सुनी ही नहीं। देखते हैं, अभी न्यूली वेड कपल है ये, देखते हैं कि क्या होगा, इनकी कहानी में कितना ट्विस्ट है, ये कैसे मिले और आज का लव या कल का लव कौन जीतता है आज के शो पे, देखना ये है जनाब। अब अगर मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, मेरी शादी कुछ माशाल्लाह 15 साल पहले हुई थी, तो ना मुझे वेन्यू का पता था, ना मुझे अपने कार्ड्स का पता था, कितने लोगों को बुलाया है, किस तरह सजावट की है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हाँ, मैं पीले जोड़े में 1 महीने तक घर में बंद कर दी गई थी, थोड़े बहुत निकलती थी, मगर यासिर और मेरा मिलना 1 महीने तक के लिए बंद हो गया था। वो और बात है, यासिर एक कैमरा लेकर घुस गया था घर में धनाता हुआ, लेकिन 1 महीने तक मेरी उसकी बातचीत, फ़ोन नहीं कर सकते, ढोलकियाँ अलग अलग हो रही थी, दोनों एक दूसरे को राज नहीं बता सकते कि ढोलकियों में कौन डांस कर रहा है, कौन गाना गा रहा है। ये सारी पाबंदियाँ मुझ पे लगाई गई थी क्योंकि मैं घर की बड़ी बेटी थी। मेरी शादी के कुछ सालों बाद मेरी दूसरी बहन की शादी हुई, खुद ही उसने स्टेज फाइनल किया है, खुद ही उसने कपड़े फाइनल किए, खुद ही उसने खाना फाइनल किया है, हर चीज़ खुद ही की है। हाँ, ढोलकियाँ उसकी ऐसा सच नहीं हुई, मगर जो तीसरी बहन की मेरी शादी हुई है उस पर तो भाई दोनों मियाँ बीवी ने माइयों मेहंदी पे डांस भी खुद इकट्ठे किया है। मतलब अगर मैं कल और आज की बात करूं तो मैं बड़ी बहन, मैं कल हूं और मेरी छोटी बहन वो आज है। यानी कि हमारी शादियों की तैयारियों में इतना डिफरेंस था, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आज और कल का डिफरेंस है। बाकायदा अम्मा अब्बा ने अपने सारे शौक मेरे ऊपर पूरे किए, हर तरह के शौक, बेटी क्या पहनेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, सारी चीज़ें उन्होंने डिसाइड की। मगर छोटी बहन ने कुछ नहीं करने दिया, उसने खुद सब डिसाइड किया कि मुझे ये इस तरह का थीम चाहिए शादी पे, ये चाहिए वो चाहिए। तो जनाब, मोहब्बत किसकी ज़्यादा है, आज की या कल की, ये डिसाइड करेगा आज का प्रोग्राम। और आज के प्रोग्राम में मेरे पास 2 ज़बरदस्त सेलिब्रिटी कपल्स होंगे, मगर तब तक के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। एक ब्रेक ले रहे हैं, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं जाएगा नहीं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, रहिए मेरे साथ ब्रेक के बाद भी। से बोले पंछियों के साथ बोले, इधर झूमेंगे तेरे संग प्यारे। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी जनाब, तो अब मैं बुलाने वाली हूँ, किसको बुलाएं पहले, आज को बुलाएं कि कल को बुलाएं? हाँ भाई बताएं, आज को। अच्छा चलो गैस करो कि आज का जो कपल है वो कौन सा होगा, गैस करो, सोचो, माइक लेके मुझे बताओ, तुम लोगों के ऊपर छोड़ती हूँ। चलो आज तुम लोगों की चॉइस का कपल बुलाते हैं। हाँ भाई सोचो आज का कपल, अभी कुछ दिन हुए शादी हुए, कुछ शायद महीना भी नहीं हुआ होगा, जल्दी सोचो, तुम लोगों के पास 3 सेकंड है। एक क्या, आयजा और दानिश, उनको 1 महीना हुआ है शादी हुए, उनकी 1 साल की बेटी है भाई, क्या हो गया है? नहीं आ सकते। हाँ भाई, फरहान एंड उर्वा, फरहान एंड उर्वा, उनको 1 महीना हुआ है शादी को।
नहीं, ज्यादा दिन हो गए उनको तो। है दिसंबर में हुई थी ना, 2 महीने हो गए। जिनको मैंने आज बुलाना उनकी शादी बिल्कुल कुछ दिनों पहले हुई है, महीना हुआ है। सोचो सोचो। अच्छा चलो, कल किस कपल के लिए बोलोगी? किसको बुलाएं? देखते कि कितने पुराने कपल का नाम लेते हैं। हाँ, कल के लिए किस कपल को बुलाएं? वो माइक उठाओ। तमीना पीरज़ादा। अगर मैंने दोनों कपल्स में रेस लगा दी तो कौन जीतेगा फिर? आज का कपल आज जीतेगा आज ना? जीता। फिर तो मुझे कल वाला कपल भी ऐसा चाहिए। मुझे कल वाला कपल ऐसा चाहिए कि अगर मैं रेस लगवाऊं आज लव आज में या लव कल में, तो लव कल जीत जाएगा। ऐसा कपल चाहिए मुझे कल वाला। जी बिल्कुल जनाब, इनसे रेस लगवा लें, इनसे मस्तियां करवा लें, इनसे वो कहते हैं ना कि दोस्ती करें, तो आपकी ज़िंदगी खुद खूबसूरत बन जाती है। क्योंकि ये कपल बड़ा खूबसूरत है, स्पोर्टी कपल, दोनों एक साथ मिलकर घूमने भी जाते, काम पे जाते तो घूम भी रहे होते हैं, साथ साथ अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं। और मोहब्बत इनकी कुछ कल वाली ही है। ज़्यादा अरसा नहीं हुआ शादी को, लेकिन जाहिर है 1 महीने और कुछ सालों में तो फ़र्क होता ही है ना। आइए वेलकम करते हैं सना फखर। ये देखिए भाई, ये कल का कपल किसी आज के कपल से काम नहीं है। माशाल्लाह दोनों ने अपने आप को इतना मेंटेन किया हुआ है, है ना? ये देखिए भाई, ये देखिए, ये हुई ना जब पोज मारे कोई, ये मेंटेन है, ये हुई ना बात। हाँ, ये देखिए जी, ये कल का कपल हमारा बिल्कुल ऐसा है कि आज के कपल भी ऐसा कोई नहीं होगा, तो हमने इसलिए इनको बुलाया है। लेकिन इनकी मोहब्बत जो है ना, दोबारा रिकैप करेंगे हम। जरा सी एक दास्तान सुना दे कि कैसे पटाया आपने सना को, एक दफा फिर। तावीज करवाए थे। और वो तावीज़ अब उल्टी पड़ गई है। अब ये खुद चुंगल में आ गए हैं। इतने सालों के बाद तो अब यही सोच रहे होंगे ना। नहीं, इनके कैसे, क्या आप घंटों इनके घर के बाहर खड़े रहते थे या आप इनकी झलक देखने के लिए स्टूडियो में जाते रहते थे? क्या कहानी थी? क्योंकि पुराने जमाने में तो ऐसा ही होता था। नहीं, वो खैर नया जमाना था, इतना पुराना भी नहीं था। इतना पुराना जमाना नहीं था। हो गए वैसे वैसे बहुत साल हो गए, माशाल्लाह 8 years हो गए। मतलब आपकी शादी को नहीं, आपको मिले हुए मोहब्बत को 9 years हो गए। 9 साल पर यार, आजकल तो यूं। We got engaged, 1 साल पहले हमारी एंगेजमेंट हुई थी। हाँ। और फिर 1 साल के बाद शादी हुई थी। हाँ। तो आई थिंक ऑलमोस्ट 8 years हो गए हमारी Almost शादी। 8 years हो गए, almost 8 years। तो बस पहली हम- दफा कहाँ देखा था सना को? हम एक दफा रिवाइंड कर रहे हैं वैसे तो मैंने ये सना को तो मैंने फर्स्ट टाइम फिल्म में देखा था, दिल आपका हुआ। अच्छा, और उस फिल्म को देखने के बाद आपका दिल इनका हो गया? वो तो हो चुका था, नहीं, मैंने सना को इनका फर्स्ट दिल टाइम देखा था। नहीं, मेरा एक्चुअली इनके पास हो चुका था, इनको तो पता भी नहीं था। हाँ। ये शायद फुटबॉल खेल रही होंगी इससे कई बार। तो खैर बाद में हमारी मुलाकात तो जिम में हुई थी एक्चुअली। मैंने मिले भी जिम में? हाँ, हमारी मुलाकात भी जिम में हुई थी। उस वक्त ये भी बस एक्सरसाइज करती थी, मैं भी करता था। तो बड़ी कोशिश की मैडम से बात करने की। ये लोग ये जो जिम में आते हैं वो अपनी क्या कहते हैं उनको एक आप वो दे रहे हैं ना कि ठीक है, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हिम्मत ना हारे कि आप जिम में आते हैं। जिसको आप पसंद करते हैं सबसे पहले उसके जिम का पता लगाएं। घर का पता लगाने से पहले जिम का पता लगाएं। बिल्कुल बिल्कुल, जिम का तो बहुत मस्त है भाई, अगर ना बताओ तो आप कैसे जाओगे पीछे। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर बात करने की बड़ी कोशिश करता रहा, लेकिन लिफ्ट नहीं कराई। एक दिन ढीठ बन के लिफ्ट पे चढ़ गया, उसके सॉरी ट्रेडमिल पे चढ़ गया मैं। हाँ। और मैंने हेलो हाई की और ट्रेडमिल ये चल रही थी और आपने ट्रेडमिल चलती हुई बस वो ट्रेडमिल पे एक चाचा जी चढ़े हुए थे उसके ऊपर। मैं कहते उतरे किसी तरीके से और मैं जाऊं, हाँ। तो वो उतरे नहीं, मैंने देखा नहीं इधर उधर कौन है, मैं सीधा जी ट्रेडमिल पे। अच्छा, और मैंने उनको जब हेलो किया, मारते मारते रह गई। अच्छा आप सोचे अगर मैं विजुअली जरा मैं अपने सामने लाती हूँ ना, तो एक हीरोइन ट्रेडमिल कर रही है, दूसरा आ गया हीरो और ट्रेडमिल सुने आई लव यू, कुछ ऐसा हुआ था? नहीं, मतलब ऐसा यहाँ नहीं। कैमरा रखा हुआ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपको पता ही है बातों से क्या, वैसे भी ये थोड़े से छिछोरे भी हैं, फिल्मी नहीं है छिछोरे। थोड़े से ज्यादा मुश्किल बात यही है कि मैं छिछोरी नहीं थी। हाँ। तो प्रॉब्लम ये थी कि इनको बड़ी मुश्किल हुई। अगर मैं भी छिछोरी होती तो फिर बहुत जल्दी से हम लोग मिल लेते। कितना कुछ टाइम लगा इनको मनाने में? और अभी तक छिछोरा हूँ, है ना? वो तो कम नहीं हूँ, अल्लाह का शुक्र है। टाइम ऑलमोस्ट 7-8 months लगे मुझे कम से कम, लेकिन हम लोग पहले फ्रेंड्स बने थे अच्छे। हाँ।
अच्छा, ट्रेडमिल पे चढ़ के आपने पहली बात क्या की सना से याद है? मैंने कहा हाय सना। हाँ। तो आगे से कहती है हाय। हाँ। मैं कहा आजकल इतना काफी है। ज्यादा बोलूंगा, मैं कहा ज्यादा बोलूंगा तो कुछ मैं तो ये मुंह की बिलीव बात है। करती हूँ कि ये सारी चीज़ें फजूल होती हैं। जोड़ियाँ आसमानों पे बनती हैं। हाँ। जो लिखा होता है और आपको मिलना होता है एक साथ, अल्लाह ताला ने एक जो हमारे सामने भी है, जोड़ियाँ आसमानों में बनती हैं, वो बिल्कुल वो आपका एक वी वर एक्चुअली मेट फॉर द रीज़न। तो वो एक ज़रूर मुलाकात जो हुई थी तो उसका कोई रीज़न था, तो उस तरह से। अदरवाइज जो भी देखता था, इवन स्टार्टिंग में भी, इवन नाउ, इसकी मेरी आदत बहुत ऑपोजिट है। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, एग्जैक्टली। जो एक जैसे होते हैं वो रिपल करते हैं। जैसे हम साइंस में पढ़ते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट होते हैं और नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल करते हैं। अच्छा, उसमें यही हो जाता है कि कई दफ़ा मैं इसके साथ मिलके छिछोरी हो जाती हूँ। कई दफ़ा ये मेरे साथ मिलके डिसेंट हो जाते हैं। तो हमारा इसी तरह गाड़ी जो है वो जिंदगी की चल रही है। और अच्छा, अगर मैं अगर पूछूं कि बैटरी का जो पॉजिटिव साइड है वो कौन है और बैटरी का जो नेगेटिव साइड है वो कौन है, तो क्या? sometimes maybe both positive Depends. people, yes. It depends, and sometimes he's positive, sometimes I'm positive, sometimes I follow him, sometimes he follow me. अच्छा। तो ये लाइफ में चलता है, and I guess ऐसे ही मेरे ख्याल में हाँ। चीज़ें आगे बढ़ती हैं। अगर मैं ये मुझे ही कहे कि नहीं, या मैं सोचूं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और हाँ। ये नहीं है। माइक गड़बड़ हो गया है, हैंड माइक भी जल्दी। एकदम जब लाइव शो में अचानक इतनी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू चल रही है और माइक जवाब Down हो जाए ना। तो हमारे पास है कुछ। मेरे ख्याल में मियाँ बीवी जब होते हैं, उन दोनों का ही एक दूसरे के लिए इस तरह से एक दूसरे को ओबे करना, एक दूसरे को फॉलो करना ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं होता कि एक बंदा ठीक है हाँ। और दूसरा को ये बोले कि नहीं आई एम ऑलवेज राइट, इट्स नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए कभी मैं समझती हूँ, मैं कभी इसी की बात सुन लेती हूँ, हाँ। कभी ये मेरी बात अच्छा, सुन जो लेता ये समझदारी की बात कर रही हैं, मुझे बताएं कि आजकल की लड़कियां जिनकी अभी भी शादियां हो रही हैं, क्या वो भी इतनी समझदारी से? बाय द वे, आजकल की लड़कियां ज़्यादा समझदार हैं। अच्छा, हम भी आजकल की ही हैं, इतनी पुरानी नहीं है। लेकिन ये कि कहने का मकसद ये कि जैसे अभी लाइक टीनेज लड़कियों की जल्दी शादियां हो रही हैं। नहीं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा समझदार हैं। अच्छा। आई विल नॉट से they are more brainy, intelligent, हाँ। confident. अच्छा। आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए लड़कियों का कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है। क्योंकि वैसे भी अगर जनरली आप देखें ना, जो मर्द होते हैं ना, लड़के थोड़ा टाइम के बाद मैच्योर होते हैं। कई दफा तो शादी के बाद ही मैच्योर नहीं होते। तो लड़कियों का मैच्योर अगर मियां मतलब ये बीवी जो शादी के बाद मैच्योर ना होने वाली बात हाँ, की है, वो मतलब क्योंकि इशारा किधर है? एक्सपीरियंस है, तो इसलिए बता इशारा रही हूँ। इशारा किस तरफ है? जो मेंटली मैच्योर होना, देखिए एज के साथ तो हर बंदा होता ही रहता है। हाँ। कई दफा एज के साथ भी लोग मैच्योर नहीं होते। हाँ। तो अगर लड़की समझदार है और थोड़ी सी मेंटली मैच्योर है हाँ। और अपनी समझ बूझ के साथ चलती है, तो लड़के ज़्यादातर बहुत कम होते हैं जो सीरियस और ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। हाँ। मोस्टली मगर मैंने ऐसे देखा है कपल्स को अल्लाह ताला खुद बैलेंस बनाता है। जैसे यहाँ अगर हम देखते हैं कि ये अगर प्रैक्टिकल है और समझदारी से चलती है, तो ये थोड़े से जॉली मजेदार, Casual थोड़ा सा हाँ, इसमें। नहीं तो उसका फायदा ये होता है कि बहुत दफ़ा मुझे अपनी लाइफ बहुत बोरिंग लगती है, क्योंकि बहुत कोई अप टू द मार्क रूल्स फलाना ढिंकाना। अच्छा, आई ऑलवेज बीन लाइक दिस, बचपन से ही ऐसी हूँ मैं। हाँ। तो फिर मुझे लगा कि नहीं यार, ऐसा नहीं होता हर वक्त। सही अल्लाह मैंने भेजा है तुम्हारे लिए जोड़। तो फिर मैं इसको फॉलो करती हूँ। आई एंजॉय माई लाइफ। समटाइम चेंज हो जाता है, हाँ। समटाइम ये थोड़ा सा बेहतर हो जाता है। जो कोई तारीफ तो ही ना। आइए भाई, तशरीफ रखिए। इसलिए मैंने सही सोच के इन दोनों को बुलाया कि ये आज और कल में बिल्कुल परफेक्ट बैठते हैं कि अगर मुकाबला हो तो ऐसा ना हो कि आज जो है वो टक्कर दे जाए कल को। कल भी हमारा कम नहीं है भाई, बड़े ये फुल कितने आप लोग वेट्स कितने उठा लेते हैं आप? निदा, लेकिन मैं तो ये आई ऑलवेज सपोर्ट आज। हाँ। बिकॉज क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो आज की हम समझते हैं, जैसे मैं अपनी एक्टिंग की फील्ड में भी जाऊं तो हाँ। मुझे जो आज की लड़कियां हैं, दे लुक मोर कॉन्फिडेंट, मोर ग्रूम्ड। Exactly. वी टुक लॉट ऑफ टाइम टू बी लाइक दिस। हाँ। हमने तो मतलब हम इतने ग्रूम नहीं थे, हाँ। एज यू नो कि Yes, जब yes, हम exactly. आए थे तो उस वक्त ऐसा नहीं था। बहुत सारी चीजें हम अपने तजुर्बे से ही सीखते थे। हाँ। मगर लड़कियों ज्यादा कॉन्फिडेंट है। हाँ। तो इसी तरह जो नए कपल्स हैं उनके लिए भी वो लाइफ ऐसा नहीं है कि दे डेफिनेटली वो डिफरेंट वे से देखते हैं। हाँ। तो, you know, बिल्कुल जी। आइए जी, आज की कहानी सुनते हैं। हमारे पास आज जो कपल है वो हमारे शो पे
पहली दफा आ रहे हैं इन द सेंस कि लाइक एज अ कपल वो मेरे शो पे कभी नहीं आए। नुमान, मिस्टर मिसेस नुमान हबीब, नुमान एंड अस्मा हमारे साथ। माशाल्लाह, नुमान फिल्म स्टार है, ड्रामे में तो आप उनको देखते ही हैं। ये पहले बंटी थे, अब अस्मा की बंटी हो गए। कैसे अस्मा? बहुत मुबारक हो, शादी मुबारक। बहुत आपको वेलकम करते हैं हम अपने शो पे। इनसे मुलाकात है आपकी? जी बिल्कुल। हाँ, इनको कौन नहीं जानता। दुल्हन आई है ना, वो नहीं, जैसे अक्सर जो जिस एक्ट्रेस की शादी होती है वो कहती हूँ मैं तुम्हारा मैका है, अब बेटे की तुम्हारा ससुराल है। नुमान जी। सच्ची सच्ची पहले बताओ, लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? सच्ची सच्ची। लव मैरिज। अभी मैंने खड़ा किया, जब तक सच सच बोलोगे तो बिठाऊंगी, अगर सच नहीं बोलोगे के बगैर होती है, मुझे बताओ। कोई मैरिज लव के बगैर होती है? नहीं, कभी कभार नफरत के साथ भी होती है। नहीं, कभी कभी अम्मी हो, कभी कभी कहते हैं हम बस शादी के वक्त घूंघट उठाएंगे अम्मी, तब देख लेंगे, आप अपनी मर्जी कर लो। कुछ भी कह ले लड़के, लेकिन नहीं ऐसा होता। एक सेकंड, मेरे पास नहीं, वो लड़के शोबिस के खास तौर पे होते हैं ना, वो वादे बड़े करते हैं लड़कियों से, और शादी अम्मी की पसंद की होती। निदा एक चीज पकड़ी गई। वादा किया तो निभाया। निदा एक चीज पकड़ी गई, प्रूफ भी है मेरे पास, दूसरा फोन नहीं लाया। इस बंदे ने मुझे कहा है कि फखर भाई मेरी शादी है लाहौर में, मैं मलेशिया में 10 साल शूट कर दी थी। मैंने कहा भाई तूने कराची में क्यों नहीं की? कहता आपको पता है फैमिली वाले अरेंज मैरिज जो कर रहे होते हैं तो वही कर रहे थे। खैर बेटा ये जो चीज हुई है ना, मैंने कहा बाद में मुझे लव मैरिज का नाम पता लगा जाके। ऐसी बातें नहीं डिस्कस करते शो पे। यार बस बात ही मिला, ऐसा कुछ नहीं है भाई। अभी नए नए कितने दिन हुए तुम लोग की शादी को? अभी तो 2 महीने होने जा रहे हैं। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहने वाली, इधर आ जाओ तुम। नहीं दुल्हन हो तुम, मुझे सास ना समझो, नन समझ लो। पहले ही डरा दिया मुझे ससुराल कह के, इसलिए मैं डर गई थी। अच्छा होए कितना अरसा हुआ शादी से पहले आप लोगों को मिले हुए? 25 दिसंबर को शादी हुई है और 1 साल हमारा जो है उससे पहले मिले थे। 1 साल और 6 महीने पहले हमारी जो एंगेजमेंट हुई थी। ये कहाँ आपको देखी है? ये एक शो था, उसके अंदर मुझे ये पहली बार दिखी थी। शो एज अ बेसिकली नहीं, ये जो है एक सोशल वर्क काम करती हैं इनकी नानी के साथ, जो कि है बिन्ते फातिमा फाउंडेशन, ओल्ड एज हाउस जो है, तो उसमें जो है इनकी नानी रन करती है। वहाँ पर ये और उनकी नानी वहाँ पर आई हुई थी, तो उस दौरान जो है मैं शो में गया था एज अ गेस्ट, तो वहाँ पर मैंने उनकी नानी का जो ये सोशल वर्क देखा, मुझे अच्छा लगा। फिर मैं उनके वहाँ पर गया, मैंने विज़िट किया, तो वहाँ जाके मैंने जिनका काम देखा। उसके बाद जो है ऑन एंड ऑफ इन आप नानी के काम से इम्प्रेस होके आपने नवासी पे बिल्कुल बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, यही बात है। अच्छा स्पेशली कितना अच्छा होता है, कितना अच्छा होता है, सब चीजें एग्री कर। स्पेशली ये भी साथ उनके ही काम कराती थी ना, तो जब एक ये भी वही काम कर रही हैं जो नानी कर रही हैं। अब जब आपके जो है ऊपर से सारे लोग जो वही काम कर रहे हैं, इसका मतलब कि माँ को देखना चाहिए, लड़की पसंद करे तो आपने माँ की माँ को देखा। मेरी दादी कहती थी, अच्छा अक्सर लोग नहीं मानते, मैं लेकिन मैं अपने जो इर्द गिर्द के लोगों में उन पर जाता हूँ। दादी कहती थी कि पहले मतलब उनके ज़माने में जब होता था कि लड़की के जाके किचन देखते थे, किचन देख के लड़की को वो करते थे। ये बहुत सी चीज़ें वाकई वर्त रखती हैं, मेरे ख्याल से वर्त रखती हैं, ये चीज़ें होती हैं। किचन देखा अस्मा आके? नहीं, किचन नहीं देखा, लेकिन काम जरूर दिखाया, देखा। इन्होंने इसको दिखाया कि ये देखो ये किचन है, यहाँ पकाना है, यहाँ पकाना है आपने। एब्सोल्युटली राइट। और इस मामले में बहुत पुराने ख्यालात कि ये वाली जो चीजें होती हैं वो वाकई ऐसे नहीं होती हैं, ऐसे नहीं उन्होंने कह दी, उसमें कोई ना कोई बात होती है। बिल्कुल। और इसने जैसे कहा कि उनकी नानी, तो ऑब्वियसली उसकी फैमिली काउंट करती है, नेचुरली Exactly. उसकी तरबियत काउंट करती है, तो वो ऐसे ही नहीं कह रहा। आई एम श्योर कि बिल्कुल ये बात। अच्छा, फिर पहला जो आप इम्प्रेस हुए वो ये हुए खानदान से, नानी से। अच्छा, फिर अस्मा कैसे अच्छी लगी? आपने इनसे बात की, बोली? पहले तो पुराना हिजाब में एक लड़की वो उसमें थी, वहाँ क्योंकि रमज़ान भी थे उस दौरान में। अच्छा, मैंने सिर्फ एक सरसरी देखा था क्योंकि फाउंडेशन से मिले। सर पे दुपट्टा व हिजाब था, उसमें आपने पसंद किया? पसंद नहीं किया उस वक्त, तो मैंने सिर्फ उनका काम बस मैंने एक देखा कि वो एक टीम आई हुई है, तो मुझे नहीं पता था इनके बारे में क्या करते हैं क्या नहीं करते, बस वहाँ पर शो में पता चला। उसके बाद जब मैं वहाँ विजिट करने गया इनकी जहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, तो उसके बाद मैंने काम देखा। उसके बाद ऑन एंड ऑफ वहाँ से मुझे मैसेजेस आते थे उनकी इवेंट्स के। अच्छा, तो आप फिर आप जाते थे, आपको अच्छा लगता था? जी। तो उसके बाद जो हुआ कि फिर जब मेरी शादी की बात आई, मैंने सोचा कि वक्त आ गया है शादी का, तो उसमें फिर मैंने ऑप्शंस निकाले, मैंने लिस्ट खोली। ओए होए,
ओए ओए अच्छा ये खोली क्या निदा हाँ वो टीवी को दिखा रही है वो जा रही है लव आज ये लव जा रहा है कल का लव होता था मुझे तुम्हारे अलावा कभी कोई पसंद नहीं आए हैं तुम्हारे अलावा कोई अच्छी नहीं लगी फोन उठाए नहीं छोड़ दे यार इसको अगला बोले बहुत लगता है यार अच्छा एक मिनट एक्शन रिप्ले जब खोली नहीं तो आप यहाँ रुके इसने यूं किया अब जा किधर तक रही है पता नहीं जा किधर तक ये तो एंड का पेपर है जा किधर ये नहीं पता जा देखा इसलिए मैं आपसे ये सारे सवाल बैठ के नहीं करी खड़े होके जो बॉडी लैंग्वेज आप इस्तेमाल करते हैं ना वो बहुत मजे की होती है। अच्छा फिर वो जो लिस्ट खुली है जो वहां तक गई है उसमें आसमा का उसमें मैं किस नंबर पे हाँ देखिए ये बेसिकली सबसे फर्स्ट नंबर पे थी तभी तो मैंने जो है अप्रोच किया है। थैंक यू अच्छा तो आप वो जो बार बार जाते थे बिन्ते फातिमा तो वो बुजुर्गों से मिलने के लिए जाते थे या वो जो बुजुर्ग नानी थी उनकी नवासी को देखने जाते थे बार बार? अच्छा आपको मैं बताता हूँ मैं जब भी गया हूँ हाँ। ये वहाँ पर होती नहीं थी। ये इनकी फैमिली लाहौर से बिलोंग करती है लाहौर होती थी बस वहाँ पर जो है नानी और वो सारे वो जो ख़वातीन हैं जो वहाँ रह रही हैं मैं वहाँ पर उन लोगों से मिलने आता था। एक दफ़ा क्या हुआ मैं शूट जब रिकॉर्डिंग आप आंखें बंद करते थे तो आपको एक हिजाब में आसमा का चेहरा आता था आंखों में ऐसे हाँ लिस्ट आती यार लिस्ट आती थी। लिस्ट का अच्छा फिर आज फोलियो खुल रही फिर है क्या किया आपने तो- जब आप लाहौर में थी तो किस तरह आपने इनको पैगाम नहीं भिजवाया? बात तो होती थी क्योंकि जो है मैसेजेस आते थे इवेंट्स वगैरह की तो नानी से पूछ लिया था कि आपने अपनी नवासी की कहीं मंगनी तो नहीं की? नहीं ऐसा मैंने कुछ नहीं पूछा था मैंने इन्हीं से पूछा था तो इन्हीं से मेरी बात हुई थी इन्हीं से पूछा था तो फिर मैंने जब सोचा कि अब शादी कर लेनी चाहिए तो फोन पे बात हो रही थी आपस में? जी बिल्कुल जब इवेंट्स वगैरह के मैसेजेस अच्छा, आते थे तो उस लिहाज से या कभी अप्रिसिएशन के मैसेजेस आते थे मेरे अच्छा। ड्रामे वगैरह के या प्रोजेक्ट के किसी के भी तो उस लिहाज से बात तो होती थी। ओह अच्छा तो ये सारी बातें खाई नहीं ना बताने अब तो शादी हो गई है। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर शादी की बात हुई तो क्या हाँ हुआ? फिर मैंने जो है इनसे पूछा पहले तो मैंने अम्मी पीछे लगी हुई थी काफ़ी अरसे से कि शादी कर लो तो उसके बाद जब मैंने सोचा कि अब शादी कर लेनी खुली चाहिए। छुट्टी थी कि अपनी पसंद से? हाँ हाँ मुझे ये तो कभी 4-5 साल से पीछे अम्मी पड़ी हुई थी कि अब शादी कर लो क्योंकि भाई की जब शादी हो रही थी तो उसी दौरान कहा था मेरे फादर ने भी अम्मी ने भी कि कर लो साथ ही। मैंने कहा नहीं अभी नहीं करूँगा उस समय जो अपने करियर पे बड़ा फोकस किया हुआ था तो उसके बाद जो है फोकस तो अभी भी ऐसी बात नहीं है उस वक्त स्टार्ट था ना तो उस दौरान मैंने कहा कि नहीं अभी नहीं है अभी मेरा इंटरेस्ट नहीं है शादी पे। उसके बाद क्या हुआ कि अब जो है मेरी अम्मी और मैं 2 लोग घर पे होते हैं तो मुझे फील होता है कि वो बेचारी अकेली रह जाती है। मैं भी जैसे यहाँ पर आया हूँ रिकॉर्डिंग पे गया हूँ कहीं भी जाता हूँ यहाँ पाकिस्तान से बाहर होता हूँ अकेली होती है। कभी कभी ले भी जाता हूँ उनको मैं दूसरी कहीं भी जाता हूँ लेकिन वहाँ भी बोर होती है। मैं शूट पे चला गया किसी और कंट्री जाके भी आजकल का बच्चा ये सोच रहा है बड़ी बात है। इस लिहाज से मैं बहुत घरेलू आजकल का बच्चा तो सिर्फ ये सोचता है कि वो जो लड़की है इसकी आंखें बड़ी होनी चाहिए रंग गोरा होना चाहिए बाल लंबे होने चाहिए कमर पतली होनी चाहिए और क्या क्या सोचता है वो मैं बता नहीं सकती। हाँ अच्छा तो मैंने कभी मैं जो हूँ ना एक बड़ा फैमिली को जोड़ के रखने वाला हाँ घरेलू है घरेलू मैं वाकई मियां घरेलू हूँ। मटीरियल है। अगर कोई चीज़ यहाँ की है तो यहीं पड़ी होनी चाहिए मतलब वो इधर फैली हुई मुझे पसंद नहीं है क्या शुरू उन्होंने से। शादी के दूसरे दिन तुमसे काम कराना शुरू कर दिए थे? नहीं काम ऐसा नहीं करवाए थे लेकिन ये यहाँ पे क्यों पड़ा है वो यहाँ पे क्यों है अच्छा ये बताना शुरू कर दिया। अच्छा जब तुम शादी होके गई रुखसती के बाद जब तुम बैठी थी इनके इंतजार में तो ये आए कहने लगे सुनो मेरे ये सही कर दो ऐसे उसी वक्त बहुत केयरिंग है इन्होंने कहा ये कपड़े सही कर दो ये शेरवानी टांग दो उठा के प्लीज मेरी कैबिनेट में तो सेट कर देगा जी बिस्मिल्लाह। ये जो टॉवल है ये वॉशरूम में यूं मरोड़ के क्यों फेंक के आते हैं एक आदमियों की पता नहीं क्यों आदत होती है जब भी वॉशरूम में जाते हैं मरोड़ के टॉवल को ना यूज करके मरोड़ के वहीं फेंक देना। अच्छा यहाँ उल्टा है यहाँ की आदत नहीं है अच्छा वो तो लग रहा है ना। अच्छा आज यहाँ की क्या मेरा आदत भी है? सब जो है वो समेटा हुआ मैंने क्या बोला लिखा बैग खोले नुमाज को तो सेट कर दे मैं अभी सेट कर रहा हूँ। ये आदत अच्छी आदत है ये अच्छी आदत है ये अच्छी आदत है। अच्छा मैं इनसे दोनों से बहुत सारी बातें पूछने वाली हूँ लेकिन इनको मैं बैठा दूँ प्लीज तशरीफ रखें आप हमारे मेहमान हैं। मैं कसम खुदा की पूरा इंटरव्यू खड़े करके नहीं लूँगी बेटे एक हम ब्रेक ले रहे हैं ब्रेक के बाद जो दनदनाने वाला शो ना क्योंकि दनदन आ रहे हैं ना कराची किंग्स की वजह से तो मैंने कहा आज शो भी कुछ ऐसा ही रखूँ मज़ेदार किस्म का। एक तरफ है सना फ़खर एक तरफ है नुमान और अस्मा और एक तरफ और बीच में मैं हूँ। अब सोचिए क्या होने वाला है शो सोचिए बल्कि सोचिए मत देखिए ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग
आंदा चंबा वे बाबल असां उड़ जाना असां उड़ जाना असां उड़ जाना साडे लंबियां उडारियां वे बाबल असां उड़ जाना असां उड़ जाना असां उड़ जाना असां उड़ जाना रब जाने क्यों ये ठहराया धम धम धड़कन दिल से बोले वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सना फखर और आसमा और नुमान हमारे साथ आज यहाँ मौजूद हैं और लव कल और लव आज यानी लव आज कल हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। अब मैं इनकी कंपैटिबिलिटी चेक करने वाली हूँ। क्या जिनकी शादी को 8 साल हो गए हैं, क्या उनके अंदर ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है या कंपैटिबिलिटी है, या जिनकी शादी को भी कितने दिन हुए? 2 महीने। 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए हैं, क्या इनके अंदर ज़्यादा है? आइए शुरुआत करते हैं कल से, यानी लव कल से। जी, फखर से सवाल है सना के लिए। सना को खाने में सबसे ज़्यादा पसंद क्या है? सना को सब कुछ ही है, लेकिन ज्यादातर ये देसी खाने वगैरह। ओके, जवाब तुरंत हुआ। सही है। अच्छा, दो सवाल दुरुस्त होने के मेरे पास चीजें कम है, गिफ्ट कम है, तो मैं 2 सवाल दुरुस्त होने के बाद एक तोहफा दूंगी। दूसरा सवाल, गुस्सा कैसे करती हैं, चीख कर या खामोशी से? डिपेंड करता है मूड पे। कभी चीखने पे हो जाता है तो ज्यादातर खामोशी पे भी हो जाता है, तो डिपेंड करता है सिचुएशन हुई क्या है, यानी कि दोनों चीजों पे। दोनों चीजों पे। ओके, जवाब दुरुस्त। मैं तोहफा लेकर आती हूँ। जी, झाड़ू आएगा मेरे। लाइए। कहाँ है? अरे यार, आपको यही चाहिए तो आइए। आ गया ना झाड़ू। ये तोहफा आपका हुआ। तीसरा सवाल, फखर भाई काम आएगा घर पे। मुझे ऐसे बहुत पड़े हैं, मेरे भी बहुत काम ऐसे बहुत पड़े हैं। जिन भगाने के लिए, जिन भगाने के लिए। देख पकाने के लिए। तीसरा सवाल, जी, जी, प्लीज। सना का देर रात तक जागना मुश्किल लगता है या सुबह जल्दी उठना? सना को देर रात तक जागना मुश्किल लगता है या सुबह जल्दी उठना मुश्किल लगता है? नहीं, रात को देर तक जागना है। मुश्किल लगता है। और सना ने ओके जवाब दुरुस्त। मुझे नहीं देख सकती मेरे साथ बैठ के। सना के घूमने की फेवरेट जगह? इसको ज्यादातर यूरोप पसंद है, उसमें मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम लंदन हम लोग जाते हैं। ओके, जवाब दुरुस्त। मैं जरा गिफ्ट लेकर आती हूँ। हाँ भाई, मैंने गलत अगला जवाब गिफ्ट दे क्या रहे है? हो। नहीं, अब गिफ्ट नहीं चाहिए, गलत जवाब देने आप। मेरे घर जवाब दे। ओके, देखिए अच्छा ही लगता अगर आप एक्सरसाइज करें और ये चिमटा ना हो आपके। आर एफ लोहार भी है शो पे। अच्छा, आप उधर चेक करेंगे उधर क्या गिफ्ट मिलते हैं। हाँ, देखते हैं कि वो गिफ्ट मिलते भी है कि नहीं, कंपैटिबिलिटी है भी कि नहीं। अच्छा, अगला सवाल, घर पे रोटियां मैं बनाता हूँ, चिमटा वहाँ चला गया। ये बड़ी तंदूर की रोटी है, ससुराल के लिए जो रोटी पकड़ी थी वो जा रही है। बड़ी बड़ी रोटी है। नोमा रोटी लगाइए, मगर में उठाए। अगला सवाल, सना को फखर की कौन सी आदत बिल्कुल नहीं पसंद? मेरी आदत हाँ, कौन सी नहीं होगी वैसे। कौन सी एक आदत से चिढ़ती हैं आपकी? सुबह देर तक सोना मेरा अक्सर होता है, और क्या है इसे, मतलब खाने में कैजुअलिटी कर लेता हूँ। एक आदत बड़ी चिढ़ती हैं ये हाँ, मतलब अभी भी डिस्कस की थी मैंने। जो मेरे चिचोरेपन होते हैं। नहीं वो नहीं, वो तुमको अच्छा लगता है कभी। सारे राज खुल जाएंगे भाई, हल्का। गलत हो गया। वो तो उन्होंने कहा हर चीज में बहुत देर लगाते हैं, हर चीज में वो तो तैयार होने में देर माशाल्लाह लगाते से, होंगे, और माशाल्लाह मुझे नहीं पता क्या क्या चीजों में देर लगाते हैं, लेकिन हर चीज में देर लगाते हैं। वो तो माशाल्लाह से, माशाल्लाह से। ठीक है ना। अच्छा जी, अगला सवाल, सना के बैग में 3 कौन सी चीजें लाजमी होती? मोबाइल, घड़ी और इसकी ग्लासेस। मोबाइल, घड़ी, इसकी ग्लासेस। ये भी गलत हो गया। कैसे? आप एक बहुत अच्छी गिफ्ट से महरूम हो गए। शुक्र है। सना ने कहा था परफ्यूम, फोन और लिपस्टिक। अच्छा, ग्लासेस भी इसकी होती है साथ। अच्छा, मोस्ट ऑफ द ग्लासेस वो होती सर पे लगाए हुए होते हैं। है। ग्लासेस तो बैग में नहीं, वो बच्चों से बैग में जरूर उसके पास पूरी। अगला सवाल, सना को मेकअप करने में कितना टाइम लगता है? वेरी फास्ट। वेरी फास्ट, मिनट बताएं।
मिनट हाँ मिनट कभी नोट नहीं किया। मैं अभी नहाने जाता हूँ, Average. मेकअप करके रेडी हो जाती है। कितनी देर में नहा लेते हैं आप? 1 घंटा। हाँ ये मतलब लंबे बाल हो तो समझ आए कि 1 घंटा। देखिए पहले वॉशरूम में जाता हूँ, देखता हूँ अपनी शक्ल है, हाँ ठीक है। फिर गाने देखता हूँ, नए गाने कौन से है वो लगाए। फिर खड़ा होता हूँ, अच्छा कौन से फेस वॉश आज मुंह धोऊं, किससे शावर लूं? देखो कितने और तो conscious आवाज आती है, आप रेडी नहीं? हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। अच्छा नहीं तो आप सना को 1 घंटा लगता तैयार होने में? नहीं सना को आई थिंक हार्डली कोई 15-20 मिनट्स में शी गेट्स ये भी जवाब गलत है, वो 10 मिनट 10 मिनट 15-20 मिनट्स पास नहीं इन चलो गिफ्ट तो नहीं मिल रहा ना, अलग ये तो गिफ्ट मुझे। ओके अगला सवाल, सना का फेवरेट कलर क्या है? ब्राइट कलर्स उसको सारे पसंद है। हाँ मतलब व्हाइट पसंद आज है उसको। ओके स्टॉप बस। मैं रूम नहीं करना चाहती आपको गिफ्ट से। फौरन आपके लिए गिफ्ट आ गया। वो गिफ्ट नहीं लेना चाह रहा, इसलिए वो कह रहा है एक और जवाब आपने देना है, फिर आपको मिलेगा गिफ्ट। जी सना किस चीज की सबसे ज्यादा शॉपिंग करती है? सबसे ज्यादा इसको अपने कॉस्मेटिक होंगे, कपड़े होंगे, और उसके अलावा सबसे घर की ज्यादा? चीजें बच्चों की ज्यादातर होती है। अच्छा घर की आप इतनी सारी ऑप्शन ना बताएं, एक चीज बताएं सबसे ज्यादा किसकी करती है? लिपस्टिक ये वो या घर की चीजें? अपने लिए या बच्चों के लिए? नहीं या पूरी किस लिए? शॉपिंग में मैं ये नहीं कह रही कि अपने अच्छा लिए। बच्चे नंबर 1 Shopping लिस्ट पे क्या होते हैं, बच्चे नंबर 1 लिस्ट पे होते हैं। उसके बाद इसकी अपनी कॉस्मेटिक्स वगैरह होती है उसकी, और ड्रेस की शॉपिंग होती है बस। ठीक है, यही और करते घर की चीजें? हैं। घर की वो चीजें कौन से नंबर पे लेती हैं? वो 2nd और 3rd के बीच में ओके ये भी जवाब गलत हो गया। इन्होंने कहा घर की चीजें और वर्कआउट की चीजें। मैं आपको बता दूं अगर आपको पता नहीं है, घर की चीजें और वर्कआउट की चीजें ये बहुत देती हैं, यानी झाड़ू, वाइपर, पोछा, घर के बर्तन, ये सब यही लेकर आती है। हाँ ये तो ये लेके आती तो अच्छा। ये 8 साल के बाद भी पता नहीं चला तो मैंने कहा मैं बता दूं कि बेगम लेकर आती है। ये खुद ही खुद नहीं आ जाते। आप गए हुए होते लाहौर या मलेशिया तो यही लेकर आते। मैं मलेशिया में होता हूँ ना ज्यादा, तो ये होता है ना, जब आता हूँ तो सब चीज सेट मिली होती है मुझे। अच्छा जी अगला सवाल, अगर ये जवाब आपने सही दे दिया तो आप एक बहुत हसीन गिफ्ट पाएंगे। मैं देख रहा हूँ। अच्छा को नहीं चाहिए गिफ्ट, इसलिए ऐसे कर रहा है। हाँ फखर को सना की कौन सी आदत बिल्कुल पसंद नहीं? ये जो सुबह जल्दी उठती है ना, कसम हाँ। खुदा की मुझे इतना हर वक्त टाइम पे रेडी होती है। तो हाँ ये टाइम पे इन्होंने रेडी, सुबह बोला। जल्दी उठती है उसमें। ये इन्होंने बोला कि आपको ये आदत नहीं पसंद। सॉरी आप गिफ्ट से महरूम हो। भाई आपको गिफ्ट मुबारक हो। अभी सना की बात, कितने सवाल सही हुए आपके पास? कितने गिफ्ट हैं? नहीं मेरे पास बहुत गिफ्ट है। हाँ, मुझे और नहीं चाहिए, मुझे इनके और गिफ्ट 5 नहीं चाहिए। जवाब दुरुस्त हुए हैं। ओके जी सना रेडी हैं आप? ओके या मोबाइल पे क्या देख रही हो कि तुम ये देख रही हो कि फर्रे बन रहे तुम्हें? क्या बोल रहे? आवाज आ गई मुझे पे। ओके जी पहला सवाल, फखर का फेवरेट कलर क्या है? फखर लाइक्स ऑल कलर्स, ब्राइट कलर्स। ओके जवाब दुरुस्त। गलत दे रहा था ना यार, गिफ्ट आ जाएगा, गिफ्ट आ जाएगा यार। फखर को सना के हाथ से बना हुआ कौन सा खाना पसंद है? मैं कुछ भी बना दूं, और मोस्टली ही लाइक्स इटालियन और समथिंग। जवाब दुरुस्त। नहीं ये क्यों ले? कुछ भी बना के दे दो। भिंडिया बोल देती, कुछ बोल देती। इतना कुछ ये वाटर कूलर आपका हुआ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नोमान, ये तो स्वाब का काम है, किसको प्यास लगी भाई लाओ मैं पानी। जिम में काम आएगा। जिम में बहुत काम आते हैं अक्सर। अच्छा भी अगला सवाल, फखर का कॉमन झूठ। कॉमन झूठ? कॉमन झूठ, हर झूठ इसका कॉमन नहीं एक कॉमन झूठ जो हर वक्त ही बोलते हैं, जब एक कॉमन झूठ जो मैं वॉशरूम से जल्दी निकल आऊंगा, मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा, लेकिन नहीं पहुंचता। क्यों नहीं पहुंचते जल्दी? क्या प्रॉब्लम? नहीं बहाना क्या बनाते हैं? जल्दी क्यों नहीं पहुंचते? बहाना कोई नहीं, झूठ बहुत बोलता है। नहीं उस वक्त झूठ क्या बोलते हैं जब जल्दी नहीं पहुंचते कहीं से, तो क्या उस वक्त झूठ बोलते हैं? कहाँ फंसे हुए? डिपेंड करता है, वैसे झूठ बोलता है। अच्छा और पकड़ा भी जाता है। तो कोई एक झूठ तो होगा ना जो ज्यादा बस कॉमन ये है? तो नहीं, लेकिन मुझे एग्जैक्टली अब ये माइंड में नहीं आ रहा, लेकिन मुझे पता है अच्छा झूठ बोलता है। इन्होंने बताया है कि ट्रैफिक में फंस गया हूँ, ये बहुत, इसका मतलब आप सुन लें कोई भी जिससे पकड़ के मैं ट्रैफिक में फंस गया हूँ। अब सबको फोटो खींच के भेजो, ठीक है? फखर भाई
करेंगे जब भी ट्रैफिक कहीं नजर आएगी सेल्फी लेते हाँ, रहेंगे स्नैपचैट पे एक-एक करके है, भेजते उसको हैं। कहती थी स्नैपचैट करो और मुझे टैग करो। टेक्निकली स्ट्रांग हो जाए ना लड़कियां। हाँ। अच्छा फखर की मोबाइल का पासवर्ड अगर सना को ना पता हो और वो मांगे तो क्या करेंगे? इसको देना पड़ेगा। देयर इज नो अदर चॉइस। ओह। यस, दे देंगे। वैसे मैं मांगती नहीं होती। दे देंगे, सही जवाब। देयर इज नो अदर चॉइस। ओके, अभी तक तीन सवाल सही है, एक गलत हुआ है। फखर का एक्सट्रीम गुस्सा क्या है? एक्सट्रीम गुस्सा वैसे है कभी कभी, कभी कभी बहुत एक्सट्रीम गुस्सा आता मतलब है। क्या करता है? हाथ उठाता है, चीजें नहीं, तोड़ता हाथ है, नहीं, हाथ चीखता नहीं है, रोता है, क्या करता है? एक्सट्रीम गुस्सा क्या है? बस ये खामोश हो जाता है, बट मोस्टली है कि गुस्सा करता है, लेकिन कभी कभी गुस्सा कैसे करता है? शाउट करता है। तो बस यही तो मुझे बुलवाना था कि शाउट करता है, चीखते हैं। और क्या? जवाब दुरुस्त, और एक और तोहफा मिलने वाला है। एक और तोहफा। तोहफा तो तोहफा होता है देखिए, ना। मुझे पता है प्यार आपको की निशानी, ठीक घर है? की सफाई इससे बहुत अच्छी हो रही है आजकल। कोई मेरी मसला फिलोपिनो नहीं है। लेकर आई है जो लोग इससे- करते हैं क्या इससे मैं आपको उनके लिए- बताऊं, इससे आपको झाड़ू लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप घर में पहले ये सूखा लगाएं, उसके बाद उसको धो के गीला करें और उसके बाद उससे मॉप करें। आई डोंट माइंड। झाड़ू से जो है ना, हमको सब पता ही है, हमने सब पता ये है। बड़ी अच्छी चीज है, ये आपको आजकल हर आपको market पता है, में ये मैं खुद भी कर लेती हूँ। है ना? यस। ये बड़ा फन की चीज है वैसे, और सबसे इजी है। और इसने मुझे सिखाया ये। अच्छा, कैसे? मुझे भी मुझे सिखाएगा? यूज नहीं करना आता था इसकी ये। एक्चुअली मूव है ना कि आपको मतलब अगर आप राइट से चले फिर उसके बाद लेफ्ट से स्वैप कैसे? करें, इसकी इसको अच्छा आता है करना। अभी मैं दिखाऊंगा नहीं। बहुत सारी खवातीन सीखना चाहती, नहीं समझ आता। हाँ, नहीं आता ना, मुझे भी वो नहीं वाली आता। बताएं, मुझे बताएं कैसे करेंगे। राइट पे जाओ। नहीं मैं आपको दिखाता हूँ उसकी मूव करके। क्योंकि बहुत सिंपल है ये हाँ, चीज। मतलब ये सही है ना, हमारे पास घर में देखिए रखा बाहर सारा। रहता हूँ इसलिए बहुत इजी होता है। एक तो होता है वाटर से पहले उधर मॉपिंग कैमरा करके ना, है। ये देखिए, ये आपका फ्रंट फुट ये हो आपका, ठीक और ये है। आपकी ये मूवमेंट ये, ओके। उसके बाद आप फिर ये ओके, यानी कि आपके पैर उधर नहीं आने चाहिए। आगे पैर लेकिन दिख रहा मैं है, उससे इतनी जल्दी साफ एक्सपर्ट होता है। नहीं हूँ, अच्छा, तो मैं इसको कहती हूँ इसे तुम ही यूज करो जब तुम चल। ये तो सबसे अच्छा ना। लॉबी क्या जी फकर भाई चिमटा बजा, मैं ट्राई करता हूँ। नहीं भाई, मैं सीख रहा हूँ, मैंने भी यही कर लिया। अभी साल गुजरने दे बेटा, सब आ जाएगा। हाँ जी, अगला सवाल। ना नहीं करनी, ठीक है? देख लिया इसी में आपकी कामयाबी है। अच्छा, फखर को अगर गहरी नींद से उठा दिया जाए तो वो क्या करेंगे? गहरी नींद में खराटे लेके सो रहे हैं, कोई ख्वाब देख रहे हैं, क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, उठेगा। कुछ तो करेगा। आपने कोई और आके उठा दे मुझे। हाँ, कोई और तो अच्छा। नहीं उठा सकता इसको, कोई नहीं उठा सकता। कोई नहीं उठा सकता। नहीं, कोई अगर ये कोई और उठा देगा, जैसे कि घर में कुछ उसको हेल्पर उल्टा है। लटका देगा ये। ये बहुत इस मामले में और अगर सर्वेंट्स को काफी, मतलब सर्वेंट्स जो जब शादी से पहले हाँ। इसकी अम्मी बहुत तंग रहती थी इस बात से। अच्छा। क्योंकि हर जो लड़का ना, वो इनके घर में जो भी होते थे, तो वो इसको उठाने नहीं जाते थे, बाहर से खड़े होकर कहते थे सर उठ जाए, उठ जाए। अगर गलती से किसी ने दरवाजा खोल के इसके कंबल या कुछ हटा दिया तो वो फिर उसकी खैर नहीं है। अच्छा। उसको उल्टा लटका देता था। तो आप सना अगर उठाती हैं तो करे कुछ करके दिखाए। करके दिखाए कुछ। प्यार आ रहा है मुझे तुम लोगों को, कसम से। हाँ, सच्ची यार, ये लोग सच्ची सच्ची बातें करते हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, सच्ची में। अच्छा, अगला। फखर टीवी पर क्या देखना ज्यादा पसंद करता है, स्पोर्ट्स चैनल या ड्रामे? नहीं, ड्रामे नहीं देखता, ये मूवीज देखता है अच्छा और मोस्टली गेम्स खेलता है। अच्छा। दो चीजें इसकी, तो कार्टून्स, कार्टून्स, आई लव गेम्स। मूवीज और गेम्स। गेम्स। ये तो कह रहे हैं मैं टीवी नहीं देखती। नहीं, वैसे टीवी नहीं देखते हाँ। नॉर्मली, जैसे ड्रामे जो रेगुलर नहीं देखते। अगर हाँ। कभी टीवी यूज करें हाँ। तो ये देखते हैं, मोस्टली टीवी नहीं देखते। ये जवाब थोड़ा गलत हो गया ना। मैंने नहीं, बताया गलत नहीं, देखें उस हिसाब से अगर देखें, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसा गिफ्ट दे खत्म हो जाए हमारे पास कुछ ना ऐसा उस हिसाब से बचा रहा हूँ गिफ्ट भाई। अच्छा जी, फखर की इरिटेटिंग आदत कौन सी है? हर मियाँ की होती है। बहुत है, बता तो रही हूँ कि एक बहुत। बताओ जिससे तुम सबसे ज्यादा चिढ़ती हो। एक बाथरूम की, हाँ। देर लगाता है, निकलता नहीं है, तो बजा 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 कहीं जाना हो ना, हाँ। तो बस भूल जाएंगे ये निकल रहा है। और मैं तुम्हें 3 ऑप्शन दे रही हूँ, चलो एक और बता दो कोई इरिटेटिंग आदत। ओके, ऑप्शन दो फिर। नहीं, ऑप्शन नहीं दे रही, अच्छा, मैं 3 मैं- मौके दे रही हूँ। इरिटेटिंग इसकी मेजर तो यही है कि ये बहुत हर चीज में देर लगाता है, कभी टाइम पर नहीं जाता। ठीक है। ठीक है, और दूसरा ये झूठ बोलता है कभी कभी। ये दूसरा हो गया, तीसरा बताओ। इससे ऐसी कोई बुरी आदत नहीं है। नहीं, इरिटेटिंग बुरी नहीं। इरिटेटिंग किसी चीज पे मैं कुड़कुड़ कर रहा हूँ बैठा हूँ, यार ये क्या हो गया।
हाँ तो ये तो आपको नहीं बताना। नहीं नहीं, ऐसे इरिटेटिंग बस यही आते हैं। अच्छा, इन्होंने कहा है कि ये खाने में थोड़ा सा नुक्स निकालते हैं, वो सना को नहीं पसंद, ये इरिटेटिंग लगती है। क्या नुक्स निकालते हैं? नहीं, ऐसे खाने में उस तरह से नहीं निकालते। ये मोस्टली इसको बाहर के खाने पसंद है, सादा खाने पसंद नहीं है। हाँ, ये कहता है चटपटे खाने होने चाहिए, फुल तड़के लगे होने चाहिए। मैं सादा खाना देती हूँ। हाँ। क्यों मोटे हो जाएंगे? सादा खाना खाओ। अच्छा, अपने लिए डाइट रखती होंगी ना, वो आपको भी खिलाती होंगी। यही खाना, यही खाना। अच्छा, फखर को सना की कौन सी बात सबसे ज्यादा पसंद है? मेरी कौन सी बात पसंद है? एडमायर भी करते हैं कभी कभी यार, कि मतलब ये बात माई बेस्ट है। आई एम वेरी फोकस्ड। अब पता नहीं इसने उस तरीके से बताई है कि नहीं। मैं कोई भी चीज सोच लूं करने के लिए, no matter what it takes, I can do that. Nothing, yeah, it's difficult for me, but nothing is impossible for me. If I think I have to do, yes, I can do. Okay. Yes, that's इन्होंने कहा है कि आप डिसिप्लिन है वो। Yeah, that's what actually, वही मैं कह रही, पता नहीं किस सेंस में उसने बोला है, but I am a focused, disciplined person. मेरा ऐसा नहीं हो सकता अगर मुझे सुबह 6 बजे उठना है, I have to wake up. ये वाली चीज हमने देखी है सना के अंदर कि माशाल्लाह बेबीज के बाद जब हमने वेट पुट ऑन किया और किस तरह, अच्छा हमने तो तब वेट किया नहीं था पुट ऑन, इन्होंने किया था, मगर किस तरह उसको हटाया है ना। Not just about weight. I think ये बहुत सारी और चीजें चैलेंजिंग होती हैं। Yeah, it's about discipline. बहुत सारी चीजें होती हैं जब आप एक फैमिली शुरू करते हैं, and then you have to face family, work, चीजें, क्रिटिसिज्म, बराबर सब। और बीइंग अ फिल्म एक्ट्रेस मुझे क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा फेस करना पड़ता है। बहुत सारी चीजें, मुझे लोग ऐसा समझते हैं कि आई एम सुपर ह्यूमन। मैं तो मोटी नहीं हो सकती, मेरी तो कोई और चीज हो ही नहीं सकती, तो हैव टू बी ऑल द टाइम ग्लैमरस। तो ऐसा नहीं होता। आई एम ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, ऑर्डिनरी एक इंसान हूँ। तो बहुत सारी चीजें फिर लोग जज करते हैं। जज कर हाँ जी, चले जी। अब इन्होंने कोई हमारी गिफ्ट देके तो किसी को रोना नहीं आ रहा। हाँ, अगर फखर आपकी कॉल्स और मैसेजेस को इग्नोर करें, यानी नहीं उठा रहे या जवाब नहीं दे रहे, तो सना का रिएक्शन क्या होगा? क्या करेंगे सना? नो, आई डोंट रिएक्ट। मैं इन चीजों पे माइंड नहीं करती। सही जवाब, कोई रिएक्शन नहीं होगा। हमें खुद तो गलत बोल देती। आप इटालियन खाना इससे बनाइए। इससे बहुत अच्छा बनता है इटालियन खाना। नहीं, इसमें चुल्लू भर पानी डाले और बस समझ जाए इसके बाद क्या हो रहा है, ये समझ जाए। जी, वुडन स्पून से बहुत अच्छा खाना बनता है ना। अच्छा, इन दोनों की कंपैटिबिलिटी हम चेक करेंगे, मगर आपको थोड़ा सा तरसाएंगे जी, तरसिए, क्योंकि एक ब्रेक का टाइम आ गया है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। आके जगा था
लव आज मैंने सेब खा लिया हमारे मुंह में। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। लव आज और लव कल आज हमारे साथ हैं और अब बारी है लव आज की। देखते हैं इनकी कंपैटिबिलिटी कैसी है। इनके पॉइंट्स क्या है? 5 and 7 यानी 12 पॉइंट्स है इस कपल के पास। आज वाले जो कपल हैं उनके पास क्या पॉइंट्स है देखते हैं। आइए जी शुरू करते हैं अस्मा से सवाल। अस्मा, अगर हर 2 दिन में मैके जाने कहेंगी तो नुमान का क्या रिएक्शन होगा? अगर आप हर 2 दिन में, अगर हर 2 दिन में आप मैके अगर जाने, रोज भी कहूँगी तो ले जाएंगे। अगर रोज भी कहेंगी तो ले जाएंगे। मना कर दूंगा, सिंपल जवाब ये दिया। मैं तो मना कर दूंगा, पागल। बेटा आज मेरे प्रोग्राम जितने भी तुम नुमान को गिफ्ट चाहिए, I think। जितने इंटरव्यूज में गई हो ना, ये नहीं खुलेगा, यहाँ खुलेगा। दूसरा सवाल, नुमान को अस्मा के हाथ का बना हुआ कौन सा खाना पसंद है? जी अस्मा। करेले और वेजिटेबल्स। करेले तो वेजिटेबल ही होता है, और मतलब वेजिटेबल्स में लाइक करेले हो गए। हाँ। और दाल। ओके स्टॉप, बस सही जवाब, करेले, गोश्त और दाल। ओके, नुमान को किन बातों पे जल्दी गुस्सा आ जाता है? ये यहाँ पर क्यों है और लाइट क्यों ऑन है? नहीं, जनरली किस बात पे गुस्सा करते हैं? एक बार जो बात कह दे मैं ना करूँ तो फिर दोबारा कहें तो फिर गुस्सा। ठीक है, हाँ ये वाली तो सही है। और दूसरी एक और बात है जिसपे इनको गुस्सा आता है, मगर ये सही जवाब कर देते क्योंकि इन्होंने लिखा है अगर कोई मेरी बात नहीं मानता। वही हाँ। एग्जैक्ट लफ्ज नहीं इस्तेमाल हो सकता। और दूसरा मायने में जाए ना, दूसरा इन्होंने कहा मिस कमिटमेंट, लेकिन आपने कहा अगर आप इनकी बात ना वैसे माने। आप ना देखिए, आप ये जवाब से मीनिंग्स में जाए। अगर मीनिंग्स एक है ना, हाँ। तो उसमें थोड़ा सही सा जवाब। मार्जिन दे दें। हाँ, लफ्ज सही है। नहीं ओके जी, सही है। जवाब सही है। नहीं, भाई नहीं, भाई क्या गिफ्ट आ रहा है, क्या गिफ्ट आ रहा है? नजर इधर से मेरी पड़ रही है। ये गिफ्ट आ रहा है भाई, ये अब तो बहुत काम आने वाला है। वाह जी वाह, क्या गिफ्ट है। हर दुख सुख का साथी ये है, हर दुख सुख का साथी ये है। A unique gift for you. मेरे वॉशरूम का शावर वैसे ही खराब होता था। बस हर दुख सुख का साथी, हर दुख सुख का साथी। चल भाई, जब तक प्रमाण नुमान नहीं नीचे आता, रख ले, इसकी भी कोई इज्जत है। इसकी इज्जत है भाई, चाय पी सकते हैं इस पे। नहीं, अभी नया कुछ भी कर देंगे। अच्छा इसको देखिए ना, ऐसा लगता है जैसे जब नई नई शादी में मर्द मतलब ससुराल का लोटा ही होता है। उठाओ इधर जाओ, उठाओ इधर जाओ, उठाओ इधर जाओ। इधर मुंह घुमा लो। और कलर ऐसे ही होते हैं। गोल्डन जादू की घड़ी पहनी हुई है अच्छा और लोटा दिया, उसका टिश्यू भी देखिए उसी कलर का है। मैचिंग। ऑरेंज। oh my God, अच्छा इंटरेस्टिंग। नुमान की ऐसी कौन सी आदत है जो अस्मा को नहीं पसंद? मुझे नहीं पसंद गुस्सा करना। ओके सही जवाब। गिफ्ट आए, गिफ्ट आए, गिफ्ट आए, नहीं। गिफ्ट आए। सही बात देने अपने गिफ्ट चाहिए। अब गलत। अच्छा अगला सवाल, नुमान का एक्सट्रीम गुस्सा क्या है? एक्सट्रीम गुस्सा। हाँ। गलत दे दूं तोहफे से महरूम हो जाएंगे हम। सही दो, सही नहीं, सही जवाब जो दो, कहोगी सही जवाब। सच कहोगी, सच के सिवा कुछ कोई नहीं। बात नहीं, घर में चीजें जमा हो जाएंगी। मजे किया भाई। सोच समझ की एक्सट्रीम गुस्सा चीखते हैं हाँ या खामोशी से सारा दिन नाराज। नहीं, ये सही है, आवाज चीखते ऊंची बहुत, करते हैं यानी आवाज- चीखते हैं। सही जवाब। 2 सवालों के ओके, एक और तोहफा आ रहा है बाजी। ले आएंगे नुमान के लिए। मुझे तो समझ में सारी नहीं आ ऐसे रहा, नहीं दो। मैं जो है खुश हूँ या गमगीन हूँ, तो मैं क्या करूँ? भाई दूसरा भी काम चीज आ गई। खाना बहुत पसंद है ना करके मैं रोटियां बहुत अच्छी बनाती अच्छी बनाती हो, चलो एक। अब ये भी बनाएगा इंशाल्लाह बहुत अच्छी। वो आगे गिफ्ट आ गया उसका एक। हूँ। सही रोटियां नुमान बाकी इसके अच्छी बनाती हो। अंदर ही अभी नए जब नुमान घर आते हैं शूटिंग से, गरम गरम फुलके बना के देती हो। गरम गरम बहुत दिल करता है कि गरम ही दूं, लेकिन ये कहते हैं पहले से बना के रखो, आते ही बस खाना सामने होना चाहिए। ओह अच्छा थका अच्छा। हुआ आता हूँ मैं, उसके बाद तो मैं पहले से ही खाना बना आएगा। देती हूँ। तुम्हें रोटियां बनाना मेरी नानी ने सिखाई। रोटियां मुझे पापा को बहुत पसंद थी। मैं ना छोटी होती से इतनी इतनी सी बनाती थी। हाँ। उसके बाद बनाते बनाते अब जो रोटी बनती है वो फूलती है माशाल्लाह, बड़ी अच्छा। अच्छी बनती है। ओए ओए पापा भाई। को बहुत पसंद थी। रोटी एक्सपर्ट बहू है हमारी। हाँ अब दाल एक्सपर्ट भी हो गई। दाल एक्सपर्ट भी हो गई।
अच्छा, नुमान का फेवरेट कलर कौन सा है? फेवरेट कलर अभी तो पता नहीं चला आई होगा थिंक ज्यादा तो ब्राउन पे होता है, लेकिन हर कलर ना? हर कलर, सब कलर, यही जवाब दिया है। सब कलर पसंद है भाई। ओके, खेल गए। मुझे सारे कलर्स पसंद हैं, ये मैं जितने कलर्स हैं, लेकिन एक थोड़ा ब्राउन थोड़ा सा बेहतर ज्यादा, लगता है। हाँ। लेकिन आपने सब कलर हाँ, का, सब उसने कलर सब। से मुझे ज्यादा। अच्छा, नुमान किस चीज में सबसे ज्यादा नखरे करते हैं? सबसे ज्यादा नखरे? कभी नहीं। नहीं, किसी एक चीज में जवाब लिखा है उन्होंने, किसी चीज में एक में करते हैं। ये नहीं उन्होंने बोला मैं तो नखरे ही नहीं करता, उन्होंने लिखे हैं, उन्होंने सही गिफ्ट लिखा। मिलेगा? नहीं पता। बहुत सारी चीजें पड़ी हुई है पीछे। हाँ भाई, बहुत बड़ी चीज है, इंतजार कर रही है। सही से बताओ, नखरे किसी किसी एक चीज में थोड़ा ज्यादा, अभी 2 महीने हुए ना शादी को, तो शादी के बाद तुम्हें क्या अंदाजा हुआ है कि किसी एक चीज में थोड़े ज्यादा नखरे करते हैं नुमान? मैं तुम्हें तीन मौके दे रही हूँ, तुम बता सकती हो। एक मौका। ठीक है। हाँ, एक तो ये कि क्या है, सोच रही है बेचारी, 2 महीने हुए थे, हम थोड़ा सा टाइम देने दें। हाँ, पता नहीं, कभी मैंने नखरे और इन चीजों पे किसी में चुन चुन नहीं करते थोड़ा सा कि ये दोबारा चाहिए, ये कुछ ऐसा नहीं करते। चले नेक्स्ट पूछ ले। तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है, कुछ भी बोल दो ना, कुछ भी बोल दो। हाँ, डर भी रही है, बोलो। एक्चुअली डर रही है भाई। देखो मैं आंखें पड़ रही हूँ, मैं लग रहा है तुम्हारे चेहरे पे डर है। नहीं, मुझे कुछ नहीं कहेंगे, ये बात सही कह रहे हो ना, कुछ नहीं कहोगे ना? हाँ बस, कुछ नहीं कहेंगे। नहीं पता। अरे तुमने थोड़ी देर पहले बोला था। सच भी बोल दिया साथ ही। हाँ भाई, किस चीज पे करते हैं? कोई नखरा कोई तो करता होगा, मीन खाने में कुछ प्रॉब्लम है, बाहर नहीं लेके जा रहा, कपड़ों में प्रॉब्लम है, अच्छे धुले नहीं है, सफाई अच्छी नहीं हुई घर की, तुम बेड की चादर सही नहीं हाँ, करती हो। सफाइयों में चीजों में बहुत है। चलो वैसे जवाब गलत हो गया बेटा, नहीं मिलेगा तुम्हें इनाम, फिक्र नहीं करो। ये गलत मैंने हो कहा गया, इनका आप ये- नखरा है इस्त्री करने के ऊपर, कि इस्त्री अगर इस्त्री बार बार करवाते हैं कि इस्त्री सही होनी चाहिए। हाँ, याद आ गया। तुम कितनी दफा मैके गई हो 2 महीने में? मुझसे एक्चुअली आयरन ज्यादा नहीं कराई ना अभी तक। अच्छा, इसलिए सिर्फ इसलिए। 3 बार किया और तीनों बार बोला हाँ, ये क्या है, ये क्या है। अगर मैं, ये मेरी फील्ड है, अगर मैं ऐसे कपड़े पहनूंगा तो ये होगा वो होगा, तो मैं नहीं कुछ भी पता, तो फिर मैं दोबारा से आयरन करने तो बैठ ये तुम्हें जाती याद क्यों नहीं रहा? कपड़े क्योंकि मैं ज्यादा नुमान नहीं करवाती हूँ। अच्छा, अपने ज्यादा काम खुद, मतलब रोटी ऐसा अच्छी है। बनाती हूँ मगर तुम्हें इस्त्री अच्छी नहीं करती। इस्त्री बहुत अच्छी करती हूँ मैं, लेकिन जल्दी में ना, मेरी टाल देती होगी ना, बस ठीक है। और अपने कपड़े आयरन करती तो 1 घंटा लगाती हूँ। अच्छा, नुमान की जो फेवरेट कंट्री है जहाँ ये घूमना चाहते हैं वो कौन सी? कभी ऐसा मतलब कुछ फेवरेट कंट्री के चला बारे में के जवाब कभी देखो पूछा क्या नहीं, दिया है। लेकिन वैसे तो सब जगहों मतलब सब घूम चुके हैं। हाँ। तो कुछ ऐसे जैसा फेवरेट नहीं है, नहीं है, ये जवाब दिया है कि कोई भी नहीं है फेवरेट मेरी। मेरा वाकई क्यों भाई, में नहीं है। तुम्हें कोई कुछ पता नहीं मुझे अच्छा चंद लगता? थी, चंद कंट्रीज थी, हाँ। मैं होके आ गया हूँ, तो अच्छा। अब मुझे कोई वो नहीं है कि वहाँ तुम्हें कोई जाना है। favorite नहीं। country? अब मैं बहुत मोडी हूँ, मतलब कि अगर मुझे होगा ना कि मैं 4 दोस्त मिल जाएंगे ना, कहीं भी बैठ जाएंगे, हाँ। तो मैं उसमें एंजॉय करूँगा। उसमें भी enjoy। हाँ, मैं वो जरूरत नहीं नहीं है कि उधर जाना है उसकी वो वहाँ नहीं। वाहवादी, वो- हाँ, वो खत्म हो गया, एक वक्त था, अब ऐसा boring नहीं है? वो खत्म हो गया। तो मैं इसमें तुम्हें शौक है घूमने का? इज प्रैक्टिकल। हाँ, वो प्रैक्टिकली सोचता है कि तुम्हें मैं कहाँ कहाँ शौक? जाऊँ, क्यों जाऊँ। क्वेश्चन है ना, पूछिएगा। है? क्वेश्चन है ना। है? अच्छा, ओके, ओ अभी नहीं बताना। जवाब इनको इनाम देना चाहिए तो सही क्यों नहीं देना चाहिए? ओके, बिस्मिल्लाह करें। मैं तो भागने वाली ये भी मैचिंग आ गई, ये भी मैचिंग है। गाने आज लगाए हैं। अनुमान बताएं इसको कैसे यूज करना है। इन्होंने ये भी बहुत सिखाया मैचिंग का था। माशाल्लाह से आ रहा है, ऑरेंज कलर आ सारी रहा है। मैचिंग है हमारे बहुत साथ। आ रही है। आज वो जो पहन के ना रुमाल, इसका लकी डे है। नुमान, ये क्या लग रहा है? अरमा आंसुओं में बैग। अच्छा, वाइपर भाई से ऐसे सलीका लगता मन है, है। वाइपर कितने सही ऐसे लगता है। ऐसे तो कभी कोई वाइपर ऐसे तो नहीं लगा। पानी पानी वापस अगर आ रहा हो तो यूं ही लगता है ऐसे सही, ये सही है। अगर अपनी तरफ खींचेंगे तो अपनी चीजें खराब होंगी। उल्टा 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 पड़ोसियों के घर। हाँ जी, अगला सवाल। नुमान को अस्मा कैसे पसंद आई? नुमान को अस्मा कैसे पसंद है, सजी संवरी या शादी बगैर मेकअप? शादी, शादी जिस हाल में थी, मतलब शादी मतलब रहती है जैसे कि ज्यादा। घर आए तो आटा लगाओ सर पे, जूड़ा बांधा हो चुटकी बांध के, और ऐसा क्योंकि कभी मैं भी हुआ आती नहीं। हूँ रोटी तवे पे है, ऐसी
नहीं, लेकिन जब भी कभी अक्सर मिले हैं हाँ। शादी से पहले, अक्सर कभी जब भी घर पे आए हैं हाँ तो मैं बिल्कुल घर के कपड़ों में, अजीब हुलिये में, चुटिया हुई या पोनी हुई, बस हाँ। ऐसे। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ एक बात अस्मा, लेकिन जब मैं नुमान को केयर आप- करूँ तो तब बहुत नुमान को आप पसंद थोड़ी सी तैयार पसंद है। है हाँ। अच्छा, डर जाते होंगे ना बगैर मेकअप के मुझसे। मेरी नहीं मेरी दादी कहती थी, तुम्हारी बीवी क्यूट है, वही नुमाना में पसंद आ गई बहू। मेरी दादी कहती थी कि जब शौहर घर पे आता है तो बीवी को साफ सुथरी होके नहा धो के थोड़ा बेहतर हो कंडीशन में होके बैठना चाहिए ताकि मर्द को अच्छा लगता है। ये एक मेरी दादी मेरा की बात मतलब थी, घर मुझे के हुलिये में नहा धो के तो नहीं मतलब कि मैं तो आप थोड़ा सा सवर के अब बैठा करें, अच्छा लगता है। मर्द घर पे आने की एक बाल वजह थोड़े बन से जाती है खोल उसकी। लें, खुले बाल होते दो ना गिरा में। हैं, पूछे खुले होते हैं हमेशा। हाँ, बाल दो ना गिरा में। अच्छा, ये फखर जब मैं कभी मेकअप किया और शूट से नॉर्मली आती हूँ, काम करती हूँ, जब भी आऊँ ना तो मुझे होता है कि फौरन ये करना है। तो आज पहला काम होता है मेकअप रिमूव किया, वही बाल टाई किए, ट्राउजर टी शर्ट पहना, एंड आई हैव टू डू दिस, मुझे कहना होता है ये करो वो करो, अच्छा ये क्यों ऐसे रखा है, तो सारी चीजें। तो मुझे कहते हैं बात सुनो, ओना वास्ते ए मुंह ते मेरे वास्ते विड़े मुंह। बाहर वालों के लिए तुमने तैयार होकर रखा है मुझको, मेरे लिए फौरन मेकअप उतार के जूड़ा बांध दिया। मैं क्या कर जबरदस्त, वाकई ये होता है यार, मुझे भी ये होता जब से है। इतना मेकअप करने के बाद मैं घर में ऐसा होता है हाँ। कि जब मैं शूट से आती हूँ, इफ ही इज होम, तो मैं थोड़ी देर ऐसी ही रहती हूँ, टी शर्ट पहन लेती हूँ, जहाँ थोड़ी देर 1 घंटा 2 घंटा ऐसे रहती हूँ, फिर उसके बाद अच्छा मैं फोन पे लगाऊं, जरूरी बात कर रहा हूँ, एकदम से एंटर हुई कमरे में। नहीं मैंने कहा ठीक हूँ। मैंने कहा ये लीजिए मुझे मैं हुसैन बन के आगे खड़ी हूँ और कुछ बोले। मैंने कहा अब आप बता दें कब मेकअप उतारूं। आप बताइए कब मेकअप उतारूं मैं, कब उतारूं मेकअप। मुझे भी बड़ी डांट पिटती है, कहते हैं तुम मॉर्निंग शो में इतना तैयार हो क्या, घर आके तेल लगाया, वैसे मैं घर में आऊँ नाइट सूट और चश्मे, ये क्या है। हर बंदे के दिल की आवाज है, हर बंदे के दिल की आवाज। अच्छा अस्मा, कभी आप नुमान का मोबाइल चेक कर रही हो तो नुमान देख ले तो उनका रिएक्शन क्या होगा? बहुत गुस्सा, लेकिन कभी मैंने किया नहीं। अच्छा, चेक कभी लेकिन किया उन्होंने जवाब ये दिया है जिससे अंदाजा हो रहा है कि आपने ऐसा किया है। वो कह रहे हैं बस फोन ले लेता हूँ। नहीं। हाँ, ये हुआ है, रिसेंटली हुआ है हमारे साथ। एक्चुअली गेम खेल रहे थे, तो मैंने कहा मुझे खेलनी है, तो मैंने पकड़ के गेम खेलने लगी। वॉल्यूम बिल्कुल कम था, इनको लगा कि 5 मिनट्स आवाज नहीं आ रही, इट मींस कि कुछ कर रही है मेरे फोन में। होता क्या है तो मुझसे फोन पकड़ लिया खामोशी से। आजकल पता क्या क्या कर रही होता है, है? जैसे आपने देखा है सोशल मीडिया मोबाइल पे बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, तो उसमें लोगों का हम तक पहुंचना बहुत आसान हो गया। फॉर एग्जांपल एक जो है फेसबुक है, उस पर कोई भी आपको ऐड करता है या ऐड ना भी किया तो कॉल कर सकता है या मैसेज कर सकता है, तो फ्रंट पे आता है। तो कभी कभी आपके फैंस के कुछ ऐसे मैसेजेस होते हैं जो हमने कभी, तो वो अगर कोई देखे तो हमें तो पता है कि वो लोग करते हैं, लेकिन दूसरा अंडरस्टैंड नहीं करेगा। तो बिल्कुल इसलिए सही कह रहे हैं, एक मासूम अच्छे है। रिलेशन चलाने के लिए तो ये चीज़ें करनी पड़ती एक दूसरे की जो में आप जंप ना करें तो बेहतर ही होता है। लेकिन कभी चेक नहीं किया। हाँ, अभी तक 6 सही हुए हैं जवाब, ठीक है, ओके। तो 6 जवाब इनके दुरुस्त हुए और अब हम चलते हैं नुमान की तरफ। जी नुमान, रेडी हैं आप? देखते हैं कि अस्मा आपको बेहतर जानती क्या आप। अस्मा जब नाराज होती है तो खामोश हो जाती है या नाराजगी का इजहार करती हैं? खामोश हो जाती है। राइट, सही जवाब। अस्मा को खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? अस्मा को बेसिकली इसका नाम आसमा है। आसमा आसमा? को, हाँ जी। अच्छा, मैं आसमा क्यों कह रही हूँ, पहले ही बता देती। आसमा को खाने में क्या पसंद है? एक चीज़ जो हम दोनों की बहुत कॉमन है, इसे दाल बहुत पसंद है, जैसे मुझे भी दाल पसंद है। और दाल का ही मैंने ज़्यादातर देखा है। भाई नहीं पता मियाँ को कि बीवी को क्या पसंद है। बीवी को सब्जियाँ और मटन पसंद है भाई तुम्हारे। अच्छा, हाँ, उसको वेजिटेबल्स और मटन पसंद है। दाल का तो जवाब ही नहीं है। अच्छा, मुझे दाल बहुत आसमा पसंद सुबह है। कितने बजे सो के उठती है? सुबह उठ जाती है, ये जल्दी उठ जाती है क्योंकि मैं उस वक्त सो रहा होता। टाइम 8:30 to 9:30 के दरमियान। ओके, 9 मतलब इस दरमियान में उठ जाती है। हाँ, ओके, 9 बजे। मेरा रिकॉर्डिंग का टाइम ये है, इससे आता है।
दो जवाब दुरुस्त हुए क्या? हाँ, बिल्कुल। ओके सारे ओके दुरुस्त आ रहे हैं। ओके थोड़ा सा तो और imagine आपकी हम पॉजिटिव किस्म कुछ के अच्छा लगेगा। एक चीज मैं उठा नहीं सकती थी तो मैंने चलो ये काम आपका हुआ। गर्मियाँ भी आने वाली है। ये तो बहुत सारे थे मेरे पास। नहीं, ये तो उसके फायदा होगा ना, जब मुझे गुस्सा आएगा सामने चला देगी, मैं ठंडा होने बैठ आगे बर्फ का ठेला भी रख देना है। 3 चीजें जिसके बगैर अस्मा का दिन नहीं गुजरता। 3 चीजें। 3 चीजें। पहली तो हो गई ये जो अपने घर पे बहुत बात करती है। ओके फोन पे। सही बहुत है। जरूरी किससे है बात करती है? अपनी अम्मी और नानी से ही करती ओके है। गुड उसके लिए गुड फर्ज है। एक और सेकंड मेरी अम्मी, उनके साथ रहती है हर वक्त। जबरदस्त बिल्कुल दुरुस्त। मेरा पता नहीं, बाकी तो बोलो ना। बोलो बोलो, बोलो। मेरा मैं ये एग्जैक्टली यही लव। एक जवाब दुरुस्त। अगला, अस्मा को नुमान नेगेटिव रोल में ज्यादा अच्छे लगते हैं या अच्छे मासूम से रोल में ज्यादा अच्छे लगते हैं? ज्यादातर लोगों में मासूम सा रोमांटिक मैं सा लोगों की तो पूछी नहीं, नहीं, तुम ओवरऑल आसमा की पूछी। आसमा अभी हमने इतना ज्यादा, पता है कि हमने जब से हमारी शादी हुई है हमने ज्यादा टीवी नहीं देखा, या अपना मेरा ड्रामा भी इवन बैठ के हम लोगों ने नहीं देखा। बातें तो की होंगी शादी से पहले कि नहीं की? हाँ, सॉफ्ट। क्या कह रही थी? सॉफ्ट और सही जवाब, सही जवाब। एक और तोहफा, एक और तोहफा। एक और गिफ्ट आ आप रहा है। ध्यान रखिए, थोड़ा बता दें। अच्छा ये काम मेहरबानी कुल चला हमारे पास के कितने अच्छे ये लो आसमा, तुम अपनी चलो। इंडिया को पंखा झलती तुम रहो। बेलो, मैं बेलता हूँ, तुम दबा दो। जरा जल्दी बनाइएगा प्लीज। ठीक है। अच्छा भाई, पानी नेक्स्ट नहीं डालो सवाल। उसमें, लोटे से डालो पानी, आटा गूंद आटा गूंद लोटे से पानी डाला। अच्छा, नुमान अगर आपसे झूठ बोल रहे हैं और वो पकड़े जाएं तो आसमा का क्या रिएक्शन होगा? एक तो मैं झूठ बोलता नहीं हूँ। हाँ। मैं नहीं बोलता, और कभी किसी पॉजिटिव उसकी वजह से बोल भी दूं कि हाँ। तो इसका रिएक्शन है कि इसको पता ही नहीं चलेगा। क्या कि अगर करेगी? पता चल जाए तो ये कुछ वो कहती नहीं है, अरे यार चुप रहेगी। क्योंकि हाँ, ये कुछ कहती नहीं, क्योंकि तुमने ये तो अल्लाह मियां की गाड़ी मैं झूठ ढूंढ ली है भाई। नहीं बोलता, मैं झूठ नहीं बोलता। अच्छा, मैं झूठ ही नहीं बोलता, नहीं, मैं लेकिन मेरी अगर आदत कभी है। पकड़े जाओ तो ये हाँ। चुप रहेगी, नहीं आगे बोलती। कभी किसी प्लान अच्छे के लिए बोल रहे हैं तो यानी कि आगे काम आएगी बात मेरे, कभी बहुत बोलना काम होगा। हाँ। अच्छा, आसमा को डिनर पे जाना ज्यादा पसंद है या लॉन्ग ड्राइव पे जाना ज्यादा पसंद है? मेरे ख्याल से डिनर। हम जब भी मुझे कहते- आवाज आ रही नहीं, है। ये- हाँ, आवाज आ रही है। हाँ, मेरे कान इतने तेज है ना। किसके कान तेज होते हैं? चील की तो आंखें तेज होती हैं। उसके किसका मैं एग्जांपल दूं? शिकरा, शिकरी नहीं, उसकी आंखें तेज होती हैं, सांप सॉरी कहानी नहीं होती। कान ही नहीं होती। खरगोश, अच्छा, खरगोश अगला। के कान बहुत तेज होते हैं। अच्छा, नुमान की इरिटेटिंग आदत क्या है? नहीं बता। अस्मा को कौन सी लगती है? अभी 2 क्वेश्चन सही थे ना, तो देंगे। नहीं हाँ? नहीं, वो सही जा रही है। तुम्हारी आवाज हमने सुन ली थी। ज्यादा मैचिंग नहीं हो जाए, डर ये लग रहा है। ऑरेंज ऑरेंज ऑरेंज। नुमान की इरिटेटिंग Brown। आदत भाई बोल। जो आसमा को पसंद नहीं है। मेरी मैं गुस्सा करता हूँ, शायद ये बात पसंद ना हो। मेरी जो सबसे बुरी आदत है, आपकी जो ये है ना प्यारी सी मासूम सी बीवी, इसको आपकी कोई आदत बुरी नहीं लगती। ओह कमाल तो है। आपका जवाब गलत हो गया। सही बात है। आई डोंट माइंड, आई डोंट माइंड। अच्छा, आसमा को किस बात पे सबसे ज्यादा गुस्सा आता है? इसको गुस्सा, इसको गुस्सा पता ही नहीं किस बात पे। गुस्सा आता ही अभी आता है को मुझे पता है, भी, ये बातें नहीं इसको- करते आपस में। नहीं नहीं नहीं, मैंने कभी देखी नहीं ना। तुम इतने उससे दो पहले महीने नहीं की। इतना अर्ली टाइम दे रहे गुस्सा हैं। मैंने देखा मुझे नहीं, गुस्सा आता नहीं है। मैंने गुस्सा देखा जैसे ही नहीं आता है तो गुस्सा। इनका रिएक्शन चुप होता है तो मैं हंस पड़ती हूँ। नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। हाँ, गुस्सा मैंने मैंने देखा है, जब कोई जबरदस्ती और जल्दबाजी करे मेरे साथ तो फिर इनको गुस्सा आ जाता है। तो आप ये सबको समझा दीजिएगा कि कभी इनके साथ ऐसा ना करें। देखो जब तुम्हारे कोई पास जबरदस्ती हाँ, करे, किसे तैयार करना है। तैयार होने के लिए पहले ही बता दूंगा, कल तैयार है ना इतने बजे, देखो हाँ। पहले ही बता रहा हूँ। अच्छा, ये भी जवाब गलत हो गया। जल्दबाजी। नुमान को अस्मा की कौन सी बात सबसे ज्यादा पसंद है? ये ख्याल रखती है। ओके, बस रुक जाए यहीं पे, ख्याल रखिए। केयरिंग। ओके, सही जवाब हुआ। गिफ्ट गिफ्ट आखिरी गिफ्ट दे रहे हैं हम आपको। मैचिंग जरूर होनी चाहिए। देखिए, अच्छा सा। अभी तो नहीं, लेकिन कुछ दिनों बाद इंशाल्लाह आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। नहीं, वो तो आजकल भी जरूरत पड़ सकती है। जी, शुक्र तो है जी कोई तो मैचिंग ही नहीं है। पॉइंट बताएं जरा मुझे, मेरी टीम क्या हुआ? वहाँ नहीं, यहाँ नहीं। हाँ अब यहाँ नहीं। हाँ,
तो यहाँ भी 12 पॉइंट्स हुए और यहाँ भी 12 पॉइंट्स हुए, क्योंकि 6 इनके सही है, 6 इनके सही है, 7 इनके सही है, 5 इनके सही है, तो बराबर। हाँ। बराबर बराबर। हमारी तरफ बड़ी सख्त रही हो सवालों में, सख्त रही हो। मैंने कहा ये जो है लफ्ज बलफ्ज होना तुम लोग चाहिए। पुराने हो ना, तुम लोग पुराने हो इसलिए। जी जनाब, एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद होगा यहाँ मस्ती भरा शो, इसलिए कहीं मत जाएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, फिर मत कहना खबर नहीं हुई। नसीबां नाल ए घड़ियां आउंदियां नसीबां नाल ए घड़ियां तेरे सिर नू सजाया डाडा फुल कलियां तेरे सिर नू सजाया डाडा फुल कलियां जीजा 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 आउंदियां नसीबां नाल ऐ घड़ियां तेरे सिर नू सजाया डाडा फुल कलियां झूमेंगे तेरे संग प्यारे वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ये देखिए, ये मेरे पीछे पार्टीशन आ गया है और इस पार्टीशन के इधर और इधर मियाँ बीवी को मैंने अलग कर दिया। उसकी वजह ये है कि कंपैटिबिलिटी राउंड तो हो गया, मगर अगर बीवी कोई टास्क दे रही है, फ़ोन पे कुछ बता रही है कि सुनो घर में ये कर लेना, या मियाँ बीवी को कुछ कह रहे हैं मेरे ये कपड़े निकाल देना, ये कर देना, तो क्या दोनों एक दूसरे की बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्होंने वो काम बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे वो बता रहे हैं? ये जानने के लिए हमने बीच में पार्टीशन लगाया है। सना के पास एक कार्ड है जिसमें सारी चीज़ें लिख कर दी हुई है कि उन्होंने फ़खर से क्या कहकर काम करवाने, और उसी तरह फ़खर के पास भी एक कार्ड है जिसमें लिखा है कि उन्होंने क्या पढ़कर सना से चीज़ें करवानी है। इनके पास सिर्फ 1.5 मिनट का टाइम है। कैसे दोनों एक दूसरे को समझाएंगे, कैसे काम करेंगे? आइए चलते हैं, देखते हैं। मैं बैठ रही हूँ इन लोग और आपका टाइम शुरू होता है अब। स्टार्ट। तुम्हारे पास 1 टूथब्रश है और 4 टूथपेस्ट हैं। ग्रीन टूथब्रश पे रेड टूथपेस्ट लगाओ, वाइट टूथब्रश पे ब्लू टूथपेस्ट लगाओ, रेड टूथब्रश पे ग्रीन टूथपेस्ट लगाओ, ब्लू टूथब्रश पे वाइट टूथपेस्ट लगाओ, पर्पल टूथब्रश पे रेड और वाइट टूथपेस्ट मिक्स करके लगाओ। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन अब आप देंगे, फ़खर बताएं। अल्लाह माफ करे। सना, तुम्हारे सामने 3 नेल कलर हैं, रेड, पिंक और ब्लैक। लड़की की राइट हैंड पे 3 उंगलियों पे रेड कलर लगाओ, 1 उंगली पे पिंक कलर लगाओ और अंगूठे पे ब्लैक कलर लगाओ। आगे बताओ। आगे माफ कर दो। अच्छा,
करूंगा उस पे लगाओ। भाई डेढ़ मिनट है आपके पास, इतना जो आप आराम आगे मैं आज तुम भी अपना टास्क कंप्लीट करो जब तक फखर भी लगा रहे हैं। ब्रश पे तुम भी नेल पॉलिश लगा लो लड़की। नहीं, मैं नहीं लगा रही यार, मुझे पढ़ना है। 2 बाल्टियां हैं आपके पास, एक बाल्टी में 5 चम्मच सर्फ डालें। किस वाली पे? बाल्टी में 5 चम्मच सर्फ डालें। जाने में 2 बाल्टी है। हाँ, तो किस में डालूं? अच्छा चलो दूसरी बताओ। बाल्टी में 3 चमचे। एक में 5 चमचे? हाँ जी। 1 2 3 4 जिस 5। बाल्टी में 5 चमचे सर्फ डाला है उसमें रेड कलर की शर्ट डाल दें। खुद को तो नहीं डालूं ना? नहीं। अच्छा, और दूसरी बाल्टी में ग्रीन कलर की शर्ट डाल दी। अब आप बताएं क्या करना है। अच्छा, अगला है कि तुम्हारे सामने, अच्छा तुम्हारे सामने है कपूरन। मैं आ जाऊँ क्या हेल्प करने? मैं इंग्लिश में पढ़ नहीं पा रहा, ये क्या लिखा हुआ है? 1 मिनट, कपड़े पड़े, कपड़े ढेर। हाँ कपड़ों का ढेर है। हाँ। उसमें से पिंक शलवार के साथ ग्रीन कमीज हैंगर में हैंग करो, और येलो शलवार के साथ ऑरेंज कमीज हैंगर पे हैंग कर दो। अगली तुम्हारी बारी है। ओके, आपके सामने मोजे के सेट हैं। माशाल्लाह से। ग्रे मोजे के एक ब्लैक मोजा डाल दें, ब्लू मोजे में ग्रे मोजा डाल दें। एक सेकंड ऐसा बोलो, क्या? ब्लैक में ग्रे और दोबारा नहीं बोल सकती ना। अच्छा, और ब्लैक मोजे में ब्लू मोजा डाल दें। अच्छा, और सबको एक रेड बड़े मोजे में डाल दें और दूसरे बड़े रेड मोजे में 10 4 9 बॉल्स डाल दें। 8 बहुत अच्छे। 7 6 5 1.5 मिनट था, अभी तो शुरू नहीं हुआ। 4 समझ नहीं आए तो छोड़ दे, 3 कोई जरूरी थोड़ी है। 2 जितना समझ में आए ठीक है। 1 स्टॉप। ओके, क्या बात है। भाई जो लव कल है ना, वो बेगम ने कुछ नहीं किया, सब कुछ मियाँ पे डाल दिया। Yes. मियाँ ने बेचारे ने बहुत कोशिश की करने की। टास्क जो है वो खुद कंप्लीट करे, मैं क्यों करूं भाई, मुझे समझ में आया ही नहीं। मुझे समझ में आए नहीं। हाँ, मेरी अच्छा, समझ में ही नहीं आया। मियाँ ने ब्रश एक इस्तेमाल किया, एक पे लगाया बस टूथपेस्ट। हाँ, तो बाकी मैं इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा था ना। अच्छा, चेक करती हूँ क्या क्या किया। आओ जरा चेक करो। कपड़े वाला जो काम है वो कपड़े धोने वाला काम अच्छा कर लिया। वाह वाह। ठीक है, और ये मौसम वाला काम भी कुछ अजीब समझ नहीं आ रहा है, बॉलें डालनी थी। बॉलें इस वाले में डालनी थी, दूसरे वाले में तो रह गया। एक में मैंने मिक्स चलो कर अब दिया। जो भी है समझ में आ गया, हाँ, कर लिया एक। और ब्रश एक। इनको हम कितने पॉइंट दें 10 में से? माफ कर दो, कोई 2 ना। पॉइंट। कोई ओके भाई, लव कल को मिला है 2 पॉइंट्स। ठीक है जी। देखिए, कंपैटिबिलिटी इसमें नहीं होती एक कपल की। क्यों? तो आपने रख दी तो ठीक है। नहीं, अब मुझे बताओ, तुम फोन करके कहो कि इसलिए मैं आपको ये मैं बता अपनी कंटिन्यूटी के कपड़े भूल गई हूँ। हाँ। तो जो पिंक वाला है ना उसके साथ फलाना कर दो ये। और वो अगर ये ऐसे मियाँ ही नहीं कर होगा, वो पाए- ऐसे ही होगा, वो कभी नहीं हो सकता। वो ऐसे ही होगा। समझ में नहीं और आएगा। अगर मलेशिया से फोन करा, सुनो वो डॉक्यूमेंट चाहिए मुझे फलाना, उससे उस पे फाइल में रखा है, ये तो क्या करेगी? ये कहेगी तुम आ जाओ, आके देख लेना खुद ही। ये ऐसे नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। तुम आ जाओ, तुम्हारे डॉक्यूमेंट तुम आके खुद ही देख लो। चलिए, अब आज की बारी आ गई। जी आइए आइए। आइए जी, आप लोग आ जाए ऑडियंस के साथ। आपको आज ऑडियंस को मौका मिलेगा कि ये सना और फखर के साथ भी बैठ सकें, जैसे नुमान और आसमा के साथ बैठे। हाँ भाई, जल्दी सामान चेंज करो, फटाफट भाग के, फटाफट। हाँ, आप बैठ जाए। देखते हैं कि लव आज जो है ये कितने, वो कहते हैं ना कि क्या कहते हैं उसे, कितने जज्बे के साथ ये वाला गेम खेलते हैं। और क्या नुमान अगर आसमा को फोन करके कहेंगे मैं अपनी कंटिन्यूटी की पैंट और शर्ट और फलाना धमाका ये भूल गया हूँ, तो क्या वो सही तौर पर चीज़ें निकाल सकेंगी और ड्राइवर को दे सकेंगी? या अगर आसमा अपनी अम्मी के घर गई हुई है, मैके गई हुई हैं और उनको कोई ज़रूरी चीज़ें चाहिए, तो क्या नुमान उनकी पूरी चीज़ें बताई हुई फॉलो कर पाएंगे? क्या आपने अपनी अम्मी को फलाना दवाई देनी है, आपने फलाना वो चीज़ मंगा लेनी है बाहर से क्योंकि अम्मी पका नहीं सकती, उनकी तबीयत सही नहीं, कोई इसी तरह की चीज़ें। ठीक है, अब दोनों कार्ड्स आपके पास है, नुमान के पास भी है। कार्ड्स आ गए। गलत कार्ड आ गए, उल्टे कार्ड आ गए। नुमान का कार्ड आ गया बेगम के पास और बेगम का कार्ड आ गया नुमान के पास। ये लीजिए। हाँ जी, क्या आप लोग रेडी हैं? अरे नुमान की चीजें तो रखो पूरी फटाफट, जल्दी से, जल्दी फटाफट। तब तक एक कोई खूबसूरत सेंटेंस बोल देना अपनी बीवी की तारीफ में। फखर, कोई खूबसूरती की तारीफ कर दें या कोई टैलेंट की तारीफ कर दें। भाई टैलेंट डिसिप्लिन तो खत्म है,
वो तो इतना डिसिप्लिन माशाल्लाह से कि मतलब अरे भाई इससे तारीफ करें ना, ये तो आप हमें बता रहे हैं ना, जरा आप मैं तारीफ करूं? नहीं, मैं आप तारीफ करूं। जरा तारीफ नहीं करें। नहीं जरूरत नहीं है। आई नो व्हाट आई एम। चलो जरा तुम करो। मैं करूँ ना इसकी नहीं तारीफ? नहीं, ये तो कह रही है जरूरत नहीं है। हाँ जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है मैं इतनी फेक चीजों में नहीं रहती। चल सना तुम कर दो ना, रियलिस्टिक। मेरी I तारीफ love करो। you. I love you too. मोर देन एनीथिंग। सारी कमियों और सारी बुराइयों के साथ आपको एक्सेप्ट किया। बिल्कुल सना डांट रही हो कि प्यार तुझा इजहार कर रही ये हो? वही तो मैं सोच रहा हूँ वो क्या ये है? प्यार जेन्युइन होता है ना। अच्छा ये वो वाली बीवी नहीं है जो ट्रैफिक सिग्नल पे गाड़ी रुकती तो कहती है गजरे दिला दो, या ये वो वाली बीवी नहीं है। ना, मगर ना, ये है वो वाले हस्बैंड, ये गजरे दिलाते ये हैं। गजरे मैं कहा पहन लो, मैंने कहा पहन लो, करूं मैं? क्या करूंगी मैं इसको लेके? मैंने कहा अच्छा यार ये क्या होता है? ये उल्टा। अच्छा आप भाई वो मासूम ठंडे होने चाहिए शेख भाई। अच्छा एकदम। अच्छा एक बात मैं जरा आज नोट कर रही हूँ, जो शक्कर खोरे होते हैं उनको शक्कर नहीं मिलती। आजकल बीवियां कह रही होती हैं आप तो गजरे भी नहीं दिलाते, और मियाँ कहते हैं छोड़ो छोड़ो ये फिल्मीपन। यहाँ उल्टा चक्कर है, मियाँ कहते हैं प्लीज ले लो, बीवी कहती है नहीं। अच्छा कभी इन्होंने शॉपिंग के पैसे वैसे मांगे हैं कि मुझे ये चाहिए ये चाहिए? शॉपिंग तो बहुत करता है मेरे लिए, मैं कम हाँ। करती हूँ, ये ज्यादा मैं करता इसके है। लिए नहीं, बहुत तुम करता खुद हूँ। बोलती हो कुछ कि मुझे ये चाहिए। नहीं ये कहती बस कर दो, बस कर दो। ये कहती खुदा के लिए बस कर दो। ये क्या है ये? एक्स्ट्रा चीजें नहीं, सीरियसली ये है वाकई बहुत अच्छा इसका ये प्रॉब्लम है, बहुत शॉपिंग करता है, बहुत ज्यादा मैं जब चीजें आता हूँ ना भाई से तो एक बैग पूरा सना का होता है उसमें। ओए ओए ओए। और इतनी चीजें होती है, मैं कहती हूँ प्लीज मुझे पूछ लिया करो। हाँ। बहुत ज्यादा चीजें, इसको शौक है शॉपिंग का। अच्छा। जैसे औरतों का शौक होता है ना शॉपिंग का, इसको है। मैं बड़ी टू द पॉइंट चीजें लेती हाँ। हूँ कि जब मुझे जरूरत है, या मैं ठीक है जो मेरी रिक्वायरमेंट है, जो मेरा कभी कहती हूँ लाइफस्टाइल है। समंदर पे घुमाने लेके चलो, फिल्म दिखाने लेके चलो, तुम फरमाइश नहीं करती फिल्म तो हम फिल्म फिल्म तो जाते हैं। शुक्र है कोई एक तो लड़कियों वाली बात है। तुम हाँ सही कह रही हो वैसे लड़की। हाँ भाई अब आ गए हम लव आज के ऊपर, ठीक है। एक तरफ आसमा है, एक तरफ नुमान है। दिखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को कैसे टास्क देते हैं, और आपका टाइम शुरू होता है अब। 1.5 मिनट। नुमान आपके सामने शर्ट्स और पैंट्स रखी हैं, उसमें रेड पैंट के साथ वाइट शर्ट हैंग कर दें। अच्छा जल्दी रुको रुको हुआ। रुको रुको भाई। रेड विद वाइट शर्ट अच्छा ठीक है। और ऑरेंज पैंट के साथ ब्लैक। अरे इससे तो बटन्स भी बंद किए हैं। ऐसे आप छोड़ दे, खोले ऐसे ही डालो, कोई बात नहीं करता। सलीका अच्छा, करने बस की जल्दी जरूरत करें। और दूसरा और दूसरा ब्लैक विद ऑरेंज पैंट। ब्लैक विद। नहीं। 1.5 मिनट का टाइम है। नुमान जल्दी। अरे रुक जाओ, पैंट ही नहीं मिल रही। भाई लोगों के घर का नॉर्मल माहौल ही ऐसा होता है, पैंट का रखिए छोड़ दे भाई। पैंट, छोड़ दे, आगे, आगे। छोड़ दे, आगे चले। ये तो येलो है। तो ये ऑरेंज है भाई। ऑरेंज है? बड़ा आज चल रहा है। बिल्कुल आपके रुमाल जैसी, जैसे आज आप। बड़ा चल रहा है आज। ऑरेंज हिट है आजकल। नुमान जल्दी। नेक्स्ट अच्छा नेक्स्ट। नेक्स्ट आप देंगे मुझे। अच्छा तुम्हारे सामने बहुत सारे कैचर्स पड़े हैं, ठीक उनमें है। से 5 लड़की के सर में एक साइड पे लगाओगी और 8 दूसरी साइड पर। डायलॉग में नहीं बड़ा होता, अच्छा काम करवाया भाई। जौन सा वर्ड बोल। नुमान 5 एकदम एक साइड झकास। पे और रिपीट कर सकते हैं? हाँ हाँ 8 दूसरी साइड पर। 1.5 मिनट है। एक ही लड़की के। हाँ एक लड़की के लेफ्ट पे 5 और एक दूसरी साइड पे 8। जल्दी जल्दी दूसरा ठीक कितने है, मिनट और रह आगे गए? की इंस्ट्रक्शन तुम दोगी। कितने सेकंड्स रह गए? 30 सेकंड्स रह गए हमारे पास। अरे चलो नुमान आप अपने लड़के के सर पे हाँ। 3 पोनी बनाए। अबे क्या बनाऊं? आगे और नुमान जल्दी। बोलो बोलो। नहीं कर जा रहा। 3 दूसरा पोनी टास्क। बनाए, बस आगे नेक्स्ट योर। अच्छा आपके सामने 8 अंडे रखे हैं, 3 अंडों को तोड़कर एक बाउल में डालें। 2 अंडों की सफेदी अलग और जर्दी अलग करें, और बचे हुए नुमान एक 1 अंडा। सेकेंड। सेकंड ही रह गए 5 10। 8 हाँ अंडों भाई, में से कितने 3 अंडे सेकंड? उठाओ, इसकी सफेदी लैदा और जो है जर्दी लैदा। लास्ट 20 सेकंड्स। 2 अंडों की आगे चले, नेक्स्ट टास्क बोले। अच्छा मुझे बोलना हाँ, तुम्हें है। सही है। आपके सामने ब्लेंडर रखा है, हाँ। उसमें 1 और आधा केला डालें। पहले 1 डालें फिर आधा डालें। अच्छा, 1.5 और 1.5 भी बोल सकते हैं। 5 स्ट्रॉबेरी, हाँ बोलो। और 8 ऑरेंजेस। 1 मिनट को 3 4 5 10 1 मिनट।
नुमान जल्दी। 3 4 5 स्ट्रॉबेरीज और 9 और दूध का एक ग्लास जल्दी। 8 ऑरेंज। 5 चम्मच चीनी। ऑरेंज कितना? 6 ऑरेंज का है 8। नुमान 8 3 3 6 7 8 चीनी 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 चीनी। भाई ऐसा नहीं करना। ऑरेंज भी डाल जी जनाब, तो बताइए कि कितने पॉइंट्स दूं मैं लव आज को? जीत गए भाई आप। 7 पॉइंट्स 10 में से 7। और इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, क्योंकि लव आज और कल है हमारे साथ। कहते बामुशक्कत बहुत मुबारक हो, क्योंकि अब उसकी ज़िंदगी यहाँ एंड हो गई है, अब बीवी के हाथ में। लेकिन ये कि ये बहुत सुनहरा रिश्ता है, इससे बेहतरीन रिश्ता कोई भी नहीं है। गुड लक नुमान, लव यू। लाया लाया मैं तेरे नाल ढोलना वे, लाया लाया मैं तेरे नाल ढोलना, एक दिल सी रहा मेरे कोलना। को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक, अल्लाह उसकी ज़िंदगी अच्छी करे और खुशियाँ दे। लाया लाया मैं नुमान हबीब की शादी में मौजूद हूँ और यहाँ पे हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं और नुमान को बहुत सारी बेस्ट विशेस हमारी तरफ से कि अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी बहुत बहुत अच्छी गुजारे आगे की। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। लव आजकल हमारे साथ, और यहाँ थोड़ी सी तरह बातें हो जाए कि ज़रा सना एक दफ़ा रिवाइव करो, दोबारा हमें याद दिलाओ। माइयों पे तुमने क्या पीला जोड़ा पहना था? हाँ, और कितने दिन माइयों बैठी थी? माइयों में 15 डेज। अच्छा, मैंने किया। हाँ, 2 वीक्स घर पे रही थी। नो वर्क नथिंग। हाँ, बस सिर्फ उपटन लगाए थे वो मेरी बहनों ने और अम्मी फूफो जो भी रिश्तेदार। यानी 15 दिन 2 वीक्स। हाँ। और तुम आसमा? मैंने मल्टी कलर्स पहने थे। अच्छा। और बस निकाह की मतलब निकाह और मायूं के दरमियान तक, बस ज़्यादा तकरीबन दिन नहीं थे। इट्स लाइक आवर्स बस उस वक्त मायूं बैठी। उससे पहले तुम अपनी शॉपिंग कर रही थी? मैं उससे पहले कराची थी। मैं अपनी शादी से एक दिन पहले मतलब मायूं से एक दिन, मायूं के सुबह पहुंची थी लाहौर। अच्छा, तो रात में मायूं। ये फर्क आ गया ना आज और कल में। अच्छा, शादी पे कैसे रंग का जोड़ा पहना? शादी पे मैंने गोल्डन ऑफ वाइट सा था और उसका जो वलीमे का था वो मैरून साड़ी थी। और तुमने कैसे पहना शादी? मैंने शादी पे डार्क पिंक एंड ग्रीन पहना था, मामा की शादी का। और क्योंकि शुरू से ख्वाहिश थी कि यही मामा की शादी का जोड़ा पहना तुमने? शादी का ड्रेस था। और अगर आप तस्वीरें दोबारा दिखाओ, मैं तो फिर गौर से देखूंगी। सिर्फ मैंने शर्ट नहीं बनाई थी और उसका दुपट्टा। तो काम काला वाला नहीं हुआ था? कुछ भी नहीं हुआ था। मामा ने बहुत। ये तो कोई आज की लड़की तो नहीं लग रही मुझे। ये तो बड़ी बात है। अच्छा, तुम्हारा मेकअप कहाँ से हुआ था? फिर आकिफ ने किया था। आकिफ ने किया था मेकअप? शादी वली में दोनों का? दोनों। और तुम्हारा मेकअप कहाँ से? मेरा वलीमे का राशिद ने किया था। अच्छा, राशिद भाई जो है उन्होंने किया था। और लेडीज का भी करते हैं मेकअप? अच्छा, बारात का ड्रेस आ गया। ये तुम्हारी अम्मी का जोड़ा है? जी। यार तुम्हारा तो खर्चा बच गया भाई। हमारे तो लड़के वाले से बोलते हैं। मेरा वलीमे का लाइट पर्पल कलर का था, नुमान ने। नहीं, ये तो शादी का है ना, ये अम्मी का जोड़ा है। बारात का। जी। अरे बाप रे भाई, ये तो बिल्कुल नया दुपट्टा वगैरह सब काम सब ऐसी था। सिर्फ शर्ट बनाई थी मैंने। यार ये बच्ची तो बड़ी अच्छी है, अपनी अम्मी के कपड़े। ये लेकिन ट्रेडिशन जाएगा ना साथ।
पैसे बचाने की नहीं थी मुझे बात, सबने कहा था कि नया बनाओ नया, लेकिन बस मुझे मजा नहीं आ रहा। Feelings पता नहीं जो है क्यों थी ये वो। इतना हैवी था, इतना कि 4 फोम्स रख के मेरे सर पे, फिर दुपट्टे को सेट किया था, फिर भी वो गिर रही थी शर्ट। पिक्चर्स में है शर्ट। तुमने जरा भी रिवैम्प नहीं कराया, जरा भी इसको टच कुछ नहीं भी नहीं कराया, कराया। कोई पॉलिश कुछ? बड़ी अम्मी ने भाई तुम्हारे बड़े अच्छा जोड़ा बनवाया कि वो ऐसा है नया लगा। मैं खुद सोच रहा था कि भाई ये ब्लैक नहीं हुआ, मतलब हो जाता है ना, हाँ, ये कुछ जो अम्मी मैटर को दाद देनी चाहिए जिन्होंने इतना संभाल के रखा और इतना अच्छे और से कोई अम्मी की शादी को 30-35 साल तो हुए नहीं है लाइक। अच्छा, ज्यादा अच्छी आपकी वाइफ आपको किस दिन लगी, शादी पे या वलीमे पे? दोनों दिन। शादी वाले दिन तो ज्यादा शादी वाले दिन तो ज्यादा शादी वाले दिन। आपकी वाइफ आपको ज्यादा किस दिन अच्छी लगी, शादी या वलीमे? मुझे ज़्यादा वलीमे में अच्छी लगी। ज्यादा वलीमे में अच्छी लगी। थोड़ा थोड़ा फर्क आते जा रहे हैं चीजों का। अच्छा, मुंह दिखाई में क्या मिला जी? मुंह दिखाई में मुझे एक गोल्ड का सेट दिया इसने और अंगूठी, इस तरह की चीजें और भी थी कुछ परफ्यूम्स, एक से ज्यादा चीजें, परफ्यूम्स थे। अच्छा, इस तरह से। परफ्यूम्स, सोने का सेट और अंगूठी। और आपने मुंह दिखाई में क्या दिया आसमा को? मैंने एक गोल्ड पेंडेंट था, कुरान मजीद था, छोटा सा बिल्कुल उसमें। वो स्पेशली मैं एक लेके आया था सऊदीया से, वो बड़ा उसमें काबा शेप में बना हुआ था, उसका कवर और अंदर खुलता था। और इतना सा कुरान है। मैंने ऐसे रखा था कि मेरे लिए बड़ा पाकीज़ा है और बड़ी अच्छी चीज़ थी, तो मैंने ये कहा गिफ्ट इससे अच्छा और हो नहीं सकता। और एक इसके साथ परफ्यूम भी दिया और इसका एक मैंने जो इसको क्या कहलाता है वो? आसमान उमान के नाम से एक पेंडेंट था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हम दोनों के नाम से। अच्छा, अक्सर लोग कह रहे थे अपना नाम पहले ही रजिस्टर्ड कर दिया। मैंने कहा नहीं, अब इसका नाम क्या हुआ? आसमान मान। मैंने कहा इसका ही नाम है। रुखसती पे कितना रोई थी आप? रोने दिया हो तो फिर ना। नहीं इतना नहीं रोई थी, नहीं इतना नहीं रोई थी, लेकिन अम्मी और सबको देख के फिर रोना आया। हाँ देखिए, आपने एक चीज देखी थी कि मैंने उठा के लेके जा रहा था। हाँ। इनका रोना धोना वहां स्टार्ट हुआ। और उस वक्त सुबह के 4:30 बजे था, मैं थका हुआ था उस बात पे कि जब इसने, क्योंकि सब इतने इमोशनल हो रहे थे और इसने एक से मैंने इससे बोला, दिखाया देखा ना, और मैंने इसके मैं इतनी एम्बैरेस हो रही थी क्योंकि मेरे सब बड़े जो सादा बुजुर्ग लोग हैं वो फूफी बहुत मेरे, और मेरी अम्मी, मेरी जितने भी मतलब फैमिली वाले हैं, जाहिर बात है ऐसा नहीं होता जैसे आप हमें देखते हैं तो हमारी फैमिली वाले भी ऐसे ही हों। दे आर वेरी सिंपल पीपल। तो मुझे बड़ी एम्बैरेसमेंट हो रही थी और मैं बोल सना मैं कुछ करने लगा हूँ। कहती क्या करने लगे तुम? मैंने कहा बस मैं कुछ करने लगा, रोना धोना रोको, मुझे बहुत नींद आ रही, मुझे घर जाना है। तो कहती है तो मैं तो मुझे तो सिचुएशन समझ नहीं आई, इसलिए कि रोनूं के हंसू के क्या करूं। अच्छा, पीछे रोते रोते आप देखिए मेरे अम्मी अब्बू इसके बहन भाई सब हंसना शुरू हो गए। हाँ, सभी रोते रोते हंसना शुरू हो गए। उठाता गाड़ी तक पहुंचा। मैं अच्छा आइडिया दिया है वैसे कि जो घर वाले जो बहुत रो रहे हो और अब मैं उनसे प्रोलॉन्ग कर रहे हो तो फौरन मैं तो उनसे नजरें नहीं मिला पा रही थी ना। एक्चुअली वो कहेंगे कि पता नहीं इतने फ्री है। मैं मायूं बैठी थी सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं एक एक्ट्रेस थी और प्रोफेशनल मेरा काम था ऐसा, मगर मैं चाहती थी कि मेरी फैमिली वाले मुझे उसी तरह से रुखसत करें जैसे ट्रेडिशन एक होती है दुल्हन। वरना मैं अपनी फिल्मों में अपने कामों में मतलब इतनी दफ़ा मेकअप करती थी, सारा कुछ कपड़े पहनती थी, लेकिन शादी का एक ऐसा टाइम होता है हर लड़की का एक फर्स्ट उसकी लाइफ में आता है, तो मैं उसको उसी तरह से लेके चलना चाहती थी। मेरी सास की जो ख्वाहिश थी, मैंने कहा जैसे आप चाहती हैं मैं वैसे ही करूंगी, जैसे कपड़े उनकी पसंद के मैंने मेरी जो माइयों के यानी माशाल्लाह आप दोनों को मिली है भाई, ये मैं आज तो कहना पड़ेगा कि चाहे लव कल हो या लव आज हो, माशाल्लाह दोनों की बीवियां बड़ी समझदार। आपसे सवाल, रुखसती पे कितना रोई? बहुत ज़्यादा रोई थी, लेकिन मैं तो फर्स्ट डे जब रिश्ता पक्का हुआ था उस दिन से रोना शुरू कर दिया था। निकाह पे सबसे ज़्यादा रोई थी। खुश भी बहुत थी, बहुत खुश थी, लेकिन कि इतने अच्छे केयरिंग और बिल्कुल मेरी तरह। ये अच्छा लगे जिस दिन से रिश्ता पक्का हो तो उस दिन से रोना शुरू कर दिया। बहुत ज़्यादा रोई थी। चलिए जी, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से आज मिलकर बड़े दिनों बाद। सना से और फखर से मैंने वो बातें पूछी जो हम पहले पूछ चुके थे, लेकिन मैं भूल गई थी, मगर आज भी डिफरेंट तरीके की बातें सामने आई हमारे। देखिए, कंपैटिबिलिटी इस पर नहीं डिपेंड करती कि कितना कोई बातों का जवाब देता है। ये लाइफ जो है ना, एवरी डे इज़ अ न्यू डे, और आई गेस के ये आज ये नए हैं, हमें 8 साल हो गए हैं, ठीक है, तो इसी तरह ये भी बैठे होंगे, इनको भी 10 साल हुए होंगे, ठीक है, ये बैठे होंगे इंशाल्लाह। तो इसी तरह जिंदगी चलती जाएगी। कंपैटिबिलिटी ये है कि आप साथ हैं, दिस इज कंपैटिबिलिटी, सबसे बड़ी बात। तो क्या ख्याल है फिर हम ये अवार्ड सना और फखर के हाथ से नुमान और आसमा को दिलवा दें? डिजर्व। आइए, इससे भी बढ़कर लव कल
साल अवार्ड देगा लव आज को, ये होना चाहिए। आइए जी, आगे आइए, आगे। ये आप ओके, या तस्वीर खींच लेना एक। मगर आप इधर आए। हाँ, तस्वीर वो गई ना तस्वीर। ये गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज, कल मिलेंगे।